ठीक है। हम लोग एरर को ही समझ लेते हैं, थोड़े समय के लिए एरर को समझ लेते हैं। एरर, एरर कितने टाइप के होते हैं? ये बेसिकली तीन टाइप के, बेसिकली तीन टाइप के टाइप्स ऑफ एरर्स। पहला सिंटैक्स एरर होता है, सिंटैक्स एरर। या अगर थोड़ा सा और कैटेगराइज करें, थोड़ा सा और हम स्लो चलें, तो हम ये कह सकते हैं कि एक कंपाइल टाइम एरर होता है, कंपाइल टाइम एरर, ठीक है। और एक होता है रन टाइम एरर, रन टाइम, ठीक है। बेसिकली मतलब देखा जाए मेनली तो दो ही टाइप के एरर होते हैं। जो कंपाइल टाइम एरर होता है इसको हम सिंटैक्स एरर बोलते हैं, मतलब ये सिंटैक्स टाइप की एरर है। क्या है? सिंटैक्स एरर है। या इसको यहाँ ना लिख करके हम इसको कंपाइल टाइम एरर के अंदर लिखें कि जो सिंटैक्स एरर है वह एक टाइप का क्या है? कंपाइल टाइम एरर है, सिंटैक्स एरर। लेकिन जो रन टाइम एरर है इसमें दो कैटेगरीज हैं, दो अलग अलग कैटेगरीज हैं। एक को तो रन टाइम ही बोला जाता है, रन टाइम एरर ही बोला जाता है, ठीक है, नाम यही है। और एक को बोला जाता है लॉजिकल, लॉजिकल, ठीक है। अब कोई दूसरा नाम नहीं मिला तो इन्होंने रन टाइम एरर ही रख दिया, ठीक है। तो जो कंपाइल टाइम एरर होता है ये कब मिलता है? कंपाइलेशन के टाइम पर। जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो हमको जो एरर देखने के लिए मिलता है वो कंपाइल टाइम एरर होता है, और उसका रीज़न होता है सिंटैक्स। अगर सिंटैक्स में कोई गलती है, जैसे ये पब्लिक लिखा है, अगर पब्लिक, पब्लिक एक कीवर्ड है तो कीवर्ड जो होते हैं वो प्रीडिफाइंड होते हैं। मतलब अगर कीवर्ड को स्मॉल लेटर से लिखा गया है, जावा ने कीवर्ड को स्मॉल लेटर से बनाया है, तो हम उसको कैपिटल लेटर से नहीं लिख सकते ऐसे। एरर आ गया, इसने बोला कि आइडेंटिफायर एक्सपेक्टेड, यहाँ पे एरर दिखा रहा है, ये पब्लिक जो है ना ये स्पेलिंग गलत है, इसको स्मॉल लेटर से होना चाहिए था, भी यहाँ पे क्या होना चाहिए था? स्मॉल लेटर से। क्योंकि जावा में इस पब्लिक को डिफाइन किया गया है, प्री डिफाइंड है, पहले से डिफाइन किया गया है कि पब्लिक एक कीवर्ड होगा जिसका कुछ फंक्शनैलिटी होगा, कुछ काम होगा, और वो स्मॉल लेटर से होगा। जितने कीवर्ड्स हैं सब के सब कैसे होते हैं? स्मॉल लेटर से ही लिखे जाते हैं, यानी लोअर केस में लिखे जाते हैं, ऐसे हम कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और भी एरर हो सकते हैं, जैसे मान लेते हैं ये डिक्लेरेशन के लिए है। अब अगर इस डिक्लेरेशन में हमने इसको मिस्टेक कर दिया, हमने डबल कोट में से एक कोट हटा दिया, तब भी एरर दे देगा कंपाइलर। कंपाइलर कहेगा कि ये लिखने में गलती की गई है, प्रोग्रामर ने लिखने में गलती की है। क्या गलती की है? तो अनक्लोज्ड स्ट्रिंग लिटरल, जो स्ट्रिंग लिटरल है वो अनक्लोज्ड है, इसको क्लोज होना चाहिए, ओपन और क्लोज दोनों होना चाहिए, ठीक है। हम अगर ये सिंटैक्स सेमी कॉलन छोड़ दें, सेमी कॉलन छोड़ दें, तब भी एरर आ जाएगा। एक्सपेक्टेड सेमी कॉलन, ये भी एक एरर है, ठीक है। अच्छा, अगर हम बाई मिस्टेक इसको डबल कर दें, ऐसे लगा दें, तब भी सिंटैक्स वाइज गलत है। ये कहेगा ये जिस जगह आपने लिखा है ये कंपेयर करने के लिए नहीं है, ये असाइन करने के लिए है, आपने कोड जो लिखा है वो असाइन के लिए है, यहाँ पे लिखा हुआ है इसने। भले अब इन्होंने एरर इस तरीके का दिया है लेकिन एक्चुअल में गलती ये है। थोड़ा सा कंपाइलर के अंदर पहले से चीज़ें बना दी गई हैं कि किस सिचुएशन में क्या एरर डिस्प्ले होगा, तो अब इसके लिए इन्होंने बनाया नहीं, इन्होंने सेमीकोलन को ही दे दिया, यही एरर है, ठीक है, ऐसा करके। लेकिन ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर है। अगर ये आइडेंटिफायर में हम गलती कर दें, इधर 1 लिख दें, तो ये आइडेंटिफायर है ही नहीं, रूल का वायलेशन कर रहा है। मतलब जावा के रूल का अगर वायलेशन हो रहा है तो कंपाइलर तुरंत उसको क्या करेगा? रिपोर्ट करेगा, तुरंत उसको रिपोर्ट करता है, बता देता है कि ये गलती हो रही है आपसे, एरर है, नॉट अ स्टेटमेंट। ये कह रहा है कि यह कोई स्टेटमेंट ही नहीं, ये गलत है। अभी कुछ समझ में आ रहा है सिंटैक्स एरर क्या है? तो सिंटैक्स एरर का मतलब है कि लिखने में कोई गलती, और ये गलती हम तब समझ पाएंगे जब हम प्रोग्राम लिखेंगे। हमें
प्रोग्राम लिखना होगा। एक प्रोग्राम अगर समय मिले तो डेली लिखें, नहीं समय मिले तो वीक में संडे में बैठ करके 2 प्रोग्राम 3 प्रोग्राम लिखें। लिखने से क्या होगा, हमें पता चलेगा कि कब हमें कहाँ लोअर केस यूज करना है, कहाँ अपर केस यूज करना है, कौन क्लासेज हैं। अब जैसे यहाँ पे देखेंगे जितने भी कीवर्ड्स हैं, हमारा ये तो हमारा आईडी ही है, हमारा नोटपैड है। तो ये नोटपैड प्लस प्लस क्या करता है, जो कीवर्ड्स हैं उनको अलग कर देता है, उनका कलर चेंज कर देता है, यहीं से पता चल जाता है कि वो कीवर्ड्स। लेकिन ये स्ट्रिंग क्या है, ये क्लास है, प्री डिफाइंड क्लास है, तो इसकी स्पेलिंग में हम गलती भी नहीं कर सकते। अगर प्री डिफाइंड है तो गलती भी नहीं कर सकते। जावा मना कर देगा, कहेगा हम इसे पहचानते नहीं है क्या है, ये कैन नॉट फाइंड सिंबल। ये कह रहा है ये स्ट्रिंग मिल ही नहीं रहा, पता नहीं क्या है। इसने यहाँ लिखा भी है कि सिंबल में जो क्लास स्ट्रिंग है वो मिल नहीं रहा। लोकेशन कहाँ पे, एरर टेस्ट के अंदर, ये जो एरर टेस्ट के नाम से क्लास है इसके अंदर ये स्ट्रिंग पता नहीं क्या है, हम समझ नहीं पा रहे, कुछ ऐसा। ठीक है, तो ये कैपिटल होना चाहिए। तो सिंटेक्स वाइज हमें सही रखना होगा। अगर हम इसकी गलती कर दें, इसको हमने गलती से उठाया और इधर ला दिया, तब भी ये एरर दे देगा, तब भी ये कहेगा कि आपने सिंटेक्स में गलती कर रखी है। ये रहा फिर गलती, इलीगल स्टार्ट अ टाइप, ये कह रहा है कि आपने टाइप को गलत कर रखा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। स्ट्रिंग एक टाइप है, ठीक है, और ये एरे का डिक्लेरेशन है, तो ये कहेगा कि आपने गलती कर रखी है। ठीक, सिंटेक्स की बात क्लियर है कि हमें लिखने के लिए जानना पड़ेगा कि कैसे लिखना है। बिल्कुल वैसे ही है जैसे इंग्लिश और हिंदी में होता है। हिंदी में मात्राएं होती हैं, मात्राओं का सही ज्ञान होना चाहिए। जहाँ पे छोटी ई की मात्रा लगानी है वहाँ छोटी ई की मात्रा लगाएंगे तो सही होगा, बड़ी ई की लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। क्लियर है मेरा बात? ऐसे इंग्लिश में भी है, वॉवेल्स का सही यूज होना चाहिए, ग्रामर का सही यूज होना चाहिए। इसकी जगह पे आर लिख देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, मीनिंग ही नहीं बैठेगा। ठीक है, तो ये सिंटेक्स कहलाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सिंटेक्स बोलते हैं। जो ग्रामर को फॉलो करते हैं, जो रूल्स को फॉलो करते हैं, वो सिंटेक्स। रन टाइम का क्या मतलब है कि प्रोग्राम तो हमारा सही है, हमने जो लिखा है कोड वो सही है, कंपाइल हो रहा है, कंपाइलर हमारी गलती नहीं पकड़ रहा है, कंपाइलर ये कह रहा है कि आपका कोड बिल्कुल सही है, हम इसे सक्सेसफुली कंपाइल करेंगे। लेकिन गलती कहाँ हो जा रही है, रन टाइम पर। जैसे मान लेते हैं ये 23 हम प्रिंट कर रहे थे, हमने क्या किया, यहाँ पे डिवाइड बाई जीरो कर दिया, डिवाइड बाई जीरो कर दिया। अभी जब इसको कंपाइल करेंगे तो कंपाइलर कहेगा सही है, ये कुछ गलती तो नहीं किया मैंने, सही है, सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। रन करेंगे तो जावा एरर टेस्ट, अभी एरर आ गया। ये एक्चुअली में इसको एक्सेप्शन बोलते हैं। ठीक है, एक टर्म होता है एरर नहीं कर करके, जैसे एक बोलने वाली चीज़ है। एक्चुअल में हमको एरर और एक्सेप्शन के मामले में देखना पड़ेगा कि एरर और एक्सेप्शन क्या होता है। दो तरह की चीज़ें हैं। एक एरर वो है जो जावा के अंदर एरर के नाम से जाना जाता है, एक्चुअल में एरर। ठीक है, ये एरर क्या है, मिस्टेक वाली एरर है। ठीक है, ये एरर जो है वो कैसी है, मिस्टेक वाली, इसका मीनिंग है मिस्टेक कह सकते हैं, मिस्टेक। ठीक है, और एक पढ़ने के लिए मिलेगा एरर और एक्सेप्शन, वो अलग की चीज़ है, वो दूसरी चीज़ है। ठीक है, लेकिन वो जो एरर एक्सेप्शन है वो दोनों के दोनों किस में आते हैं, कुछ कंपाइल टाइम में दिखने के लिए मिल जाते हैं और कुछ रन टाइम में देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, वो एक्सेप्शन और एरर ऐसी चीज़ है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, इसने लिखा हुआ है कि एक्सेप्शन इन थ्रेड में जावा डॉट लैंग डॉट अर्थमेटिक एक्सेप्शन डिवीजन बाई जीरो, कि अगर हम किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं तो वह एक अर्थमेटिक एक्सेप्शन है, क्योंकि इसको पता है कि जीरो से डिवाइड करने का कोई हम रिजल्ट नहीं निकाल सकते कि कितना आएगा, कोई रिजल्ट हम निकाल नहीं सकते। इसी तरीके से इलीगल आर्गुमेंट का भी आता है। जैसे अगर हम दिखा दें DOUBLE डबल D इक्वल्स टू डबल डॉट पार्स डबल, ये लिखा हुआ है। इसके अंदर अगर हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में 23 लिखें तो ये सही है, इसमें कोई एरर नहीं होगा। कुछ समय के लिए हम इसको यहाँ पे 23 को नहीं, डबल को हम प्रिंट कर लेते हैं, समझने के लिए है बस। ठीक है, डबल को हम प्रिंट,
अभी अगर हम कंपाइल करें तो सब कुछ सही है। अच्छा, कुछ छोड़ दिया क्या मैंने? अरे क्या बात है, हमको डी लिखना था, मैं डबल लिख दिया, सॉरी, ध्यान कहीं और है, डी लिखना था। अभी सही है, कंपाइलर एरर नहीं लाया। इसको हम सक्सेसफुली रन भी करा सकते हैं और रन भी हो जाएगा। 23.0 प्रिंट भी हो रहा है। लेकिन अगर यहाँ अल्फ़ाबेट दे दें 23 के साथ, तब क्या होगा? कंपाइलेशन तो हो गया, कंपाइल हो गया, कंपाइलेशन में कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन अगर रन करें, अभी एरर आ गया। ये क्या है? नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। तो हमारे देखने में तो ये गलती है, मिस्टेक है, एरर है। बात समझ में आ रही है? एक्सेप्शन एक तरह का हम एरर समझ के, ठीक है। लेकिन आगे चल के इंटर में हमको एक्सेप्शन और एरर पढ़ना पड़ेगा, तो वहाँ कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि वो एरर और ये एरर अलग है। इसलिए हमने यहाँ पे मिस्टेक लिखा हुआ है कि ये मिस्टेक है, ये गलतियाँ कहलाती हैं, ठीक है। यहाँ पे गलती क्या हुआ? यहाँ पे गलती ये हो गया कि जो पार्स डबल है, इसका काम क्या है कि जो भी नंबर होगा, अगर कोई नंबर स्ट्रिंग के फॉर्मेट में है, स्ट्रिंग के फॉर्म में है, तो उसको वो प्रिमिटिव डबल में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन अगर ए लिखा हुआ है, अब ये नंबर तो नहीं रह गया, ये नंबर नहीं है, इसमें अल्फ़ाबेट भी है, नंबर भी, ये अल्फ़ा न्यूमेरिक है, अल्फ़ाबेट भी है और नंबर भी है। तो अगर अल्फ़ा न्यूमेरिक है तो फिर 23 तो मान लेते हैं नंबर है, लेकिन ए तो नंबर नहीं है, उसको डबल में कन्वर्ट करेंगे तो फिर क्या बनेगा, क्या लिखेंगे? तो कुछ नहीं कह सकते ना हम कि क्या होगा। अगर सिंगल कैरेक्टर होता तो कुछ चांस होता कि वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाए न्यूमेरिक वैल्यू, उसकी अस्काई वैल्यू कह सकते हैं या यूनिकोड कह सकते हैं, मतलब न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन ये सिंगल कैरेक्टर तो है नहीं, ये तो स्ट्रिंग के फॉर्म में है। ठीक है, क्लियर है हर्षिता? ये पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ऐसे केस में कंपाइलर तो एरर नहीं दिया। क्यों क्यों एरर नहीं दिया? क्योंकि जो ये पार्स डबल के नाम से मेथड है, इसके अंदर स्ट्रिंग पास करना है, इसको ऐसा बनाया गया है। पार्स डबल का जो मेथड है, अगर हम यहाँ पे दिखाना चाहें, एक्चुअल में पार्स डबल चीज़ों को देखने से थोड़ा सा ये रहता है कि वो माइंड में सेट हो जाती है। तो जावा डॉट लैंग पैकेज है, जावा डॉट लैंग पैकेज, इसको याद रखेंगे कि रैपर क्लासेस कहाँ है, जावा डॉट लैंग पैकेज के पास है। पूरा नाम याद रखेंगे, जावा डॉट लैंग। इसके अंदर रैपर क्लासेज हैं। इसके अंदर अगर हम डबल की बात करें, ये रहा डबल क्लास, और इस डबल के अंदर हमें पार्स डबल मिल जाएगा, ये रहा पार्स डबल। तो इसके अंदर क्या पास कर सकते हैं? स्ट्रिंग पास कर सकते हैं। डबल इन्वर्टेड कॉमा में स्ट्रिंग ही तो होता है। तो कंपाइलर ने चेक किया कि इस मेथड के अंदर स्ट्रिंग पास करना था और स्ट्रिंग पास किया जा रहा है, इसका मतलब सिंटैक्स वाइज सही है। लेकिन जब ये प्रोग्राम रन करने लगा, रन टाइम पर ये एग्जीक्यूट करता है। रन टाइम पर जब इसने एग्जीक्यूट किया तो इसने इस स्ट्रिंग को रीड किया, और जब इसको रीड करके कन्वर्ट करने लगा तो उस टाइम पर इसने देखा कि ये न्यूमेरिक नहीं बल्कि ये अल्फ़ा न्यूमेरिक है, इसमें अल्फ़ाबेट और नंबर दोनों हैं। तुरंत उसने वहीं पे एक्सेप्शन दे दिया, एरर जनरेट कर दिया। तो वो कब हुआ? वो रन टाइम पे हुआ। ये एरर है, रन टाइम एरर है, वो रन टाइम एरर है। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अच्छा, ये तो हो गया, ठीक। रन टाइम एरर, इसको लिख ही लेते हैं। अब यहाँ पे हम कमेंट करके दे देते हैं कि इसमें रन टाइम एरर है। क्या है? रन टाइम एरर के अंदर रन टाइम एरर ही है। ठीक है, अच्छा, थोड़ा सा और बढ़िया। अब बात आ गई लॉजिकल एरर की। लॉजिकल एरर कैसा है? वही है कि हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स,
या ऐसे ना करके हम सिंपल सा लिखते हैं, कैलकुलेट एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया कह दें, ठीक है। हमने यहाँ पे लिखना शुरू किया, हमने इंट ए लिया, एक क्वेश्चन हमने 10 लिखा, ठीक है, ये साइज। फिर हमने इसका एरिया कैलकुलेट किया, एरिया इक्वल टू, एरिया का फार्मूला क्या होता है, ए मल्टीप्लाई बाई ए, ये फार्मूला, ये करेक्ट है। और यहाँ पे हमने एरिया को डिस्प्ले करा दिया, एरिया को डिस्प्ले करा दिया। अब ये कोड हमारा अभी सही है, कोड में कोई मिस्टेक नहीं है। कैलकुलेट हो गया। लेकिन अगर हम यहीं पर मिस्टेक करें और इसको 4 कर दें, 4a क्या होता है, 4 इंटू ए सरफेस एरिया होता है सर। हमने लिखा है एरिया और हमने कैलकुलेट किया है सरफेस एरिया, गलती कर दी क्या, सही है, नहीं ये स्क्वायर होता है, ये सही है। अच्छा ये पेरीमीटर कहलाता है, ये पेरीमीटर कहलाता है, ये ना पेरीमीटर कहलाता है, ठीक है, कोई नहीं। अगर हम मल्टीप्लाई बाई ए कर लें, अभी तो हमने इसका सरफेस एरिया कर लिया, एरिया की जगह पे हमने सरफेस एरिया कैलकुलेट कर लिया, सही है क्या, ए स्क्वायर 4a स्क्वायर सही है। लेकिन क्या हम भी दिमाग लगाए हैं, इसमें सरफेस एरिया होता ही नहीं है, कहाँ से, सॉरी सॉरी, हम 2D फिगर में सरफेस एरिया कहाँ आएगा, नहीं आएगा। एरिया होता है ए इंटू ए और 4 इंटू ए इसका पैरामीटर होता है, हम इस पर ही काम करेंगे, हमारा दिमाग लग रहा है कहीं इधर उधर घूम रहा है, ठीक है सही है। तो ये जो कैलकुलेट हो रहा है वो क्या हो रहा है, पैरामीटर, पैरामीटर कैलकुलेट हो रहा है। बट हमने कैलकुलेट किया है एरिया, हमारे हिसाब से तो हमने एरिया कैलकुलेट किया है, ये एक लॉजिकल मिस्टेक है, लॉजिकल एरर है, क्योंकि ना तो इसको कंपाइलर बताएगा, कंपाइलर ने बताया ही नहीं, और रन करेंगे तब भी नहीं बताएगा, सिर्फ रिजल्ट आएगा 40, सिर्फ रिजल्ट आएगा 40। अगर जो कैलकुलेटर हम यूज करते हैं, अगर उस कैलकुलेटर के अंदर एरिया कैलकुलेट करने का प्रोग्राम लिखा गया हो और उस एरिया कैलकुलेट करने के प्रोग्राम में ए स्क्वायर के जगह पे, मतलब ए इंटू ए के जगह पे 4 इंटू ए लिख दिया गया हो, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये 4a सही है कि गलत है। अगर किसी ऐसे व्यक्ति को उस कैलकुलेटर को चलाने के लिए दे दिया जाए जिसको एरिया पता ही नहीं है होता कैसे है, कैलकुलेट कैसे करते हैं स्क्वायर का एरिया, वो तो कहेगा 40 सही है, कहेगा कि नहीं कहेगा, बिल्कुल कहेगा। ये लॉजिकल मिस्टेक है, लॉजिक की गलती। एरिया कैलकुलेट करने का जो लॉजिक है वो ये है कि साइड इंटू साइड होना चाहिए, लेकिन हमने लिखा 4 इंटू साइड, ये लॉजिकल मिस्टेक है, ठीक है हर्षिता। यस सर। अभी डाउट तो नहीं है इसमें, प्रॉब्लम तो नहीं आई। सिंटेक्स के लिए पढ़ना पड़ेगा, प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, सिंटेक्स वाइज चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये जैसे सिस्टम का एस कैपिटल है, हमने लिखते हुए देखा है कुछ बच्चों को कॉपी पे लिखते हुए सिस्टम का एस जो है वो स्मॉल कर देते हैं। ये जो सिस्टम के बाद डॉट लगा हुआ है, आउट लिखा हुआ है, इसके बीच में वो स्पेस दे देते हैं, स्पेस भी अलाउड नहीं होता है शायद, देखते हैं स्पेस दे दें, कुछ जगहों पे स्पेस अलाउ होता है, कुछ जगहों पे स्पेस अलाउ नहीं होता है, सही है, यहाँ पे स्पेस अलाउड है, लेकिन कुछ ऐसे भी जगह होते हैं जहाँ पे स्पेस अलाउड नहीं होता है, ये अलाउ नहीं करता, चेक करें यहाँ पे, यहाँ कर रहा है, लेकिन कुछ ऐसे भी जगह हैं जैसे लिखने में कुछ मिस्टेक हो गई, स्पेस वगैरह ज़्यादा दे दिए, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर का अंतर होता है, जैसे ये पार्स डबल में डी कैपिटल है, वैल्यू ऑफ का ओ कैपिटल होता है, ये सब चीज़ें थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज़, ये सब सिंटैक्स एरर लाती है, लिखने में गलती। बाकी दो टाइप के एरर और यही लॉजिकल है और रन टाइम एरर है। रन टाइम एरर है, कंपाइलर एरर नहीं थ्रो करता है, जब प्रोग्राम को रन करते हैं तब एरर देखने के लिए मिलता है और उस एरर का मैसेज भी देखने के लिए मिलता है।
लेकिन लॉजिकल एरर एक ऐसा एरर है जो लॉजिक की मिस्टेक होती है, जिसका एरर ना तो कंपाइलर बताता है और ना तो रन टाइम पर पता चलता है। वो उसके आउटपुट से पता चलता है कि सही आउटपुट आ रहा है या गलत आउटपुट आ रहा है। आउटपुट आएगा लेकिन वो सही भी हो सकता है, गलत। अगर गलत होगा इसका मतलब लॉजिकल एरर है, सही है तो बढ़िया है। ठीक है, कोई नहीं, इतना काम हम लोगों ने कर लिया। अच्छा, अभी हम लोग क्या करें, एरे पढ़ें? और भी कुछ है क्या पूछने के लिए? जयंत, कुछ है भाई कि ठीक ठाक है अभी? नो सर। ठीक है, बहुत बढ़िया, ग्रेट। सर हाँ जी। सर आपके पास 2024 का पेपर है? पेपर तो नहीं था हमारे पास, क्योंकि कोई दूसरा पेपर ही आ गया था। है क्या अपने पास, क्या चाहिए? नो सर, उसमें का एक क्वेश्चन था। 2020 का एक क्वेश्चन था? हाँ, सर 2020 नहीं, 2024। अच्छा 2024 का, हाँ है 2024 है। दिखा सर दे। उसका आउटपुट फाइंडिंग में एक क्वेश्चन था। अच्छा ठीक है, देखते हैं। हमने रखा हुआ है, इसी के अंदर है। क्लास 10th प्रीवियस ईयर पेपर, बोर्ड एग्जाम, ये रहा लास्ट। सिस्टम पर कुछ ज़्यादा ही लोड हो रहा है। ये कुछ खुला है, इसको कट करें। ये तो ठीक हो गया। अच्छा, इधर भी सर ने कुछ दिया हुआ था क्या, ये एक्स इक्वल टू यहाँ पे। हाँ, इसमें कौन सा क्वेश्चन है, एक मिनट थोड़ा सा। सर 2 मात्र क्वेश्चन लिखा। दिमाग में चलता है, बहुत ज़्यादा छोटा कर दिया गया। इससे ना हमारा पूरा सिस्टम चौपट हो गया। इसको जाना चाहिए 100%, 75%। चलेंगे तो जल्दी। 1 मार्क क्वेश्चन। इसका स्क्रॉल गड़बड़ हो गया हमारे माउस का, इस वजह से मेहनत ज़्यादा ले रहा है। इसलिए काम करता है 100%। ठीक है, हाँ ये रहा क्वेश्चन यहाँ से। सर नीचे हो। तो ये है, और सर ये वाला 8 वाला। 6, 7, 8, अच्छा ये वाला। यस सर। हाँ ये वाला है। सर ये वाला क्वेश्चन हम लोग के टेस्ट में दिए थे। अच्छा अच्छा, हाँ। पढ़ लिया जाए क्या, क्या लिखा है देखते हैं। उन्होंने लिखा हुआ है, द फॉलोइंग कोड टू कंपेयर टू स्ट्रिंग्स इज कंपाइल्ड, द फॉलोइंग सिंटैक्स एरर वाज डिस्प्लेड, इनकम्पेटिबल टाइप्स। ये कह रहा है कि इनकम्पेटिबल टाइप, इनकम्पेटिबल टाइप तब आता है जब टाइप कास्टिंग की दिक्कत होती है। ठीक है, अच्छा टाइप कास्टिंग में क्या दिक्कत होती है, इनकम्पेटिबल टाइप का मतलब ये है, जैसे जो भी डेटा टाइप हैं, चाहे वो बाइट है, शॉर्ट है, इंट है, इन सब की साइज है, अपनी अपनी सबकी साइज है। अब जिसकी साइज छोटी है मतलब उसके पास कम जगह है, जिसकी साइज बड़ी है उसके पास अधिक जगह है। अगर अधिक साइज वाले को कम साइज वाले में रखेंगे तो डेटा का लॉस होगा, डेटा का लॉस होगा। मतलब अगर डबल को इंट में रखेंगे, इंट टाइप का कोई वेरिएबल है, और डबल वैल्यू को हम अगर इंट में रखेंगे तो वहाँ पे इनकम्पेटिबल टाइप आएगा। वो कहेगा कि जो डबल है वो इंट में हम नहीं रख सकते, क्योंकि इंट जो है वो कंपेटिबल नहीं है डबल की, डबल को रख सके वो इस कंपेटिबल नहीं है। ठीक है, ये वाला बात समझ में आ रहा है क्या, यस कि सर। जब हर्षिता, जयंत, इनकम्पेटिबल टाइप कब आता है, इनकम्पेटिबल टाइप तभी एरर आता है जब किसी बड़े साइज को, बड़े साइज की डेटा को किसी छोटे साइज के कंटेनर में रखते हैं, मतलब किसी छोटे साइज के वेरिएबल के अंदर रखते हैं। रखना मतलब क्या, असाइन करना। ठीक,
उस टाइम पर इनकम्पेटिबल टाइप देखने के लिए मिलता है। जावा में ऑटो टाइप मतलब इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग का कंसेप्ट है कि अपने आप टाइप कास्टिंग हो जाती है, लेकिन कब होता है, जब किसी छोटे डेटा टाइप जैसे इंट को डबल में अगर रखना होगा तो ऑटोमेटिक इंट डबल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको टाइप प्रमोशन बोलते हैं, हम लोग पढ़ेंगे। हम इसको टाइप प्रमोशन बोलते हैं कि इंट जो है 4 बाइट का है, उसको बढ़ा करके डबल में कन्वर्ट कर दिए तो 8 बाइट में हो गया। ठीक, तो कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर ये काम कर लेता है, इंट को डबल में कन्वर्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि इंट की साइज कम है, अगर डबल की साइज बड़ी होती है उसमें रखना होगा तो आसानी से रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डेटा का लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर डबल को इंट में रखेंगे तो इंट डबल होता है 8 बाइट का, इंट होता है 4 बाइट का, तो जब डबल को रखेंगे तो 4 बाइट का तो लॉस हो जाएगा, क्योंकि इंट के पास तो जगह ही नहीं है। तो कंपाइलर कहता है कि हम डेटा का लॉस अपनी मर्जी से कभी नहीं करेंगे। कंपाइलर अपनी मर्जी से कभी डेटा का लॉस नहीं करता है। अगर डेटा का लॉस करना है तो प्रोग्रामर खुद से करे, प्रोग्रामर खुद कोड लिखे, प्रोग्रामर बताए कि हमको कन्वर्ट करना ही करना है। उसको एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग बोलते हैं, जहाँ पर ब्रैकेट में लिखते हैं ना, ब्रैकेट में करके लिखते हैं कि हमको डबल में कन्वर्ट करना है या इंट में कन्वर्ट करना है, लेकिन कंपाइलर कभी खुद से कन्वर्ट नहीं करता है। तो जब कंपाइलर कन्वर्ट नहीं करता है तो वो एरर दे देता है इनकम्पेटिबल टाइप्स का। ठीक, तो यहाँ लिखा है कि एरर वॉज डिस्प्लेड इनकम्पेटिबल टाइप्स, इंट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू बूलियन। ये कह रहा है कि इंट बूलियन में कन्वर्टिबल है ही नहीं। तो जाहिर सी बात है, इंट क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके के नंबर्स होंगे। एक तो पहली चीज़ है। बूलियन क्या है, बूलियन एक ऐसा डेटा टाइप है जिसके पास रिजर्व होता है 8 बिट, लेकिन स्टोर करता है ओनली 1 बिट, या तो 0 स्टोर करता है या तो 1 स्टोर करता है, मतलब एक ही बिट स्टोर करता है, रिजर्व रखता है। जैसे बूलियन की साइज 1 बाइट की होती है, 1 बाइट का मतलब होता है 8 बिट, तो पूरे 8 बिट वो रिजर्व तो कर लेता है मेमोरी, लेकिन उसमें से यूज कितना करता है, सिर्फ 1 बिट यूज करता है। और वो 1 बिट क्या है, 0 और 1। ट्रू फॉल्स का मतलब क्या है, हमें बस इतना पता चल सके कि ट्रू है या फॉल्स है, केवल 2 ही स्टेट हैं। तो 2 स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं, एक 0 एक 1 कर सकते हैं। अगर फॉल्स है तो 0 मान सकते हैं, अगर ट्रू है तो 1 मान सकते हैं। 2 ही स्टेट की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा स्टेट की ज़रूरत तो है नहीं। तो बूलियन 1 बाइट की है और इंट 4 बाइट का है, और एक तो नंबर है, वो रख नहीं सकता उसके अंदर। बूलियन के अंदर ट्रू या फॉल्स रख सकते हैं। ट्रू और फॉल्स जो है वो एक कीवर्ड्स हैं जो एक्चुअल में लिटरल होते हैं, लिटरल होते हैं। तो अब रखने के लिए बूलियन टाइप के वेरिएबल में या तो ट्रू रखेंगे या तो फॉल्स रखेंगे। 0 1 2 3 4 5 वो रख नहीं सकता, तो एरर आ जाएगा। तो उसके आगे कह रहा है कि आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच हैज़ द एरर। इसमें से वो बताइए स्टेटमेंट जो एरर पैदा करेगा, एंड राइट द करेक्ट स्टेटमेंट, गिव द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम सेगमेंट। अब हमें इसने क्या बोला, यहाँ पे क्या चाहिए, एक तो पहले आइडेंटिफाई करिए, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच हैज़ द एरर, वो स्टेटमेंट बताइए जो एरर पैदा कर रहा है, एंड राइट द करेक्ट स्टेटमेंट, उसके बाद से करेक्ट स्टेटमेंट लिखिए, गिव द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम सेगमेंट, जिससे कि इस प्रोग्राम सेगमेंट का आउटपुट मिल सके। तो ये वाइड कैलकुलेट जो है इसको हम लिख लेते हैं, इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम लिख करके और डायरेक्ट चेक कर लेते हैं कि वास्तव में है क्या। आंसर तो हम बता दें कि गलती इसके अंदर है, ठीक है, गलती हमारी किस में है, इसके अंदर है, यही है वो। अब ए डॉट कंपेयर टू क्या करता है, ये इंट वैल्यू रिटर्न करता है, अभी हम ये भी दिखा देंगे, ये इंट रिटर्न करता है और ये काम कैसे करता है ये भी बता देंगे। ये इसमें रखने के बाद मतलब रखेंगे तो एरर जनरेट करेगा, ये भी हम दिखा देते हैं। हम चलते हैं अपने एरर टेस्ट वाले प्रोग्राम पे, ये प्रोग्राम है और इनकैप्सुलेशन में रखा हमने, हमको इसको रैपर क्लास में लाना चाहिए था, कोई नहीं, एरर टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमको लिखना चाहिए था कि यह एक लॉजिकल एरर है, लॉजिकल, बिकॉज
नीडेड, कोई नहीं, इतना समझ में आ जाएगा, उससे ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। हमें एरिया कैलकुलेट करने का फार्मूला लिखना था, बट हमने पैरामीटर का फार्मूला लिख रखा है, ठीक है। इसको कर लेते हैं कमेंट, शॉर्टकट नहीं है क्या? क्या करते हैं, एक मेथड बना दें जैसा इन्होंने बनाया हुआ था, ये रहा वाइड कैलकुलेट के नाम से इन्होंने मेथड बना रखा है, तो हम लोग भी एक मेथड बना लेते हैं वाइड कैलकुलेट के नाम से। वाइड कैलकुलेट, अगर हम पब्लिक नहीं भी लिखते हैं कोई इशू नहीं है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट अपने खुद के क्लास के अंदर एक्सेसिबल होता है। इसको स्टैटिक बना लेते हैं ताकि हम डायरेक्ट कॉल कर सकें, या पूरा लिख लेते हैं पब्लिक स्टैटिक, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर कोड क्या लिखना था, एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग ए इक्वल्स टू, इसमें लिखा हुआ है किंग, पूरा कैपिटल है किंग, उसके बाद कॉमा लगा है, फिर बी लिखा है, फिर किंगडम लिखा है, किंगडम इस तरीके से, और ये सेमी कॉलम। उसके बाद लिखा है बूलियन एक्स इक्वल्स टू, लिखा है ए डॉट कंपेयर टू, और इसके में लिखा है बी, फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे एक्स को डिस्प्ले। इसमें एरर है, इसमें कंपाइल टाइम एरर है, देखते हैं। ये रहा, आ गया, इनकम्पेटिबल टाइप्स इंट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू बूलियन, ठीक है। अब यहाँ पे एरर क्यों आया, जरा हम चेक करते हैं, देखते हैं ये वैल्यू क्या देता है, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं, ब्रेक कर लेते हैं, हम ऐसे लिख लेते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, हम देखते हैं इनकी वैल्यू क्या है, फिर ये हमें क्या दे रहा है, कॉपी और यहाँ पेस्ट कर, इसको हम थोड़ी देर के लिए क्या करें, कमेंट कर दें, और इसको भी थोड़ी देर के लिए कमेंट कर दें। अभी देखते हैं ए डॉट कंपेयर टू दे क्या रहा है, आया नहीं कुछ, अच्छा कॉल नहीं किया, सॉरी कॉल नहीं किया, कॉल कर लेते हैं यहाँ पे कैलकुलेट के नाम से। -3 आ रहा है, -3 आ रहा है, ये -3 कहाँ से आ रहा होगा, ये भी जानने की जरूरत है कि -3 आता कहाँ से। ये कंपेयर टू जो है वो स्ट्रिंग क्लास का एक मेथड है, कंपेयर टू कहाँ का मेथड है, स्ट्रिंग क्लास का, ये चीज़ हम देख सकते हैं। जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर स्ट्रिंग के नाम से एक क्लास है, ये रही स्ट्रिंग क्लास, कुछ मिस हो गया क्या किसी का? नो सर। ठीक ठीक है, तो ये है स्ट्रिंग क्लास, लोड हो गई। स्ट्रिंग क्लास के पास यहाँ पे देखेंगे ना, तो ये कंपेरेबल लिखा है, कंपेरेबल एक इंटरफेस है, ठीक है, कंपेरेबल क्या है, एक इंटरफेस है, और जिस क्लास के पास ये कंपेरेबल इंटरफेस होता है, इंटरफेस एक्चुअली में होता है एग्रीमेंट, इंटरफेस होता है एग्रीमेंट। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि क्लास जो है वो ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट होता है, मतलब एक ऑब्जेक्ट को देख करके ही क्लास को डिज़ाइन किया जाता है, ठीक वैसे ही जो इंटरफेस है, इंटरफेस को बनाया इसलिए जाता है ताकि उसमें कुछ ऐसी चीज़ें दी जाए जो मैंडेटरी हो, और क्लास को उनको बनाना ही पड़े। तो कंपेरेबल जो है, इस कंपेरेबल के पास एक मेथड है
कंपेयर टू के नाम से। कंपेरेबल है, ये पूरा इंटरफेस है, थोड़ा सा आइडिया रहेगा तो कभी भूलेगा नहीं, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। ये कंपेरेबल है, इसके पास एक मेथड है, एक सिंगल मेथड है, ये रहा कंपेयर टू के नाम से, ये वही मेथड है। और इसका रिटर्न टाइप जो है वो इंट है, यानी कंपेयर टू जब भी रिटर्न करेगा तो इंट रिटर्न करेगा। ठीक है, ये तो पहली चीज़ें कंफर्म हो गई। अच्छा, और ये क्या करता है, इसकी पूरी यहाँ पे हिस्ट्री कहानी लिखी हुई है कि ये एक्चुअल में काम कैसे कैसे करता है। ठीक है, कोई नहीं, हम समझेंगे, डायरेक्ट देखेंगे। तो हम थोड़ा सा बैक चलते हैं यहाँ से स्ट्रिंग के पास। तो जो स्ट्रिंग क्लास है, इसने क्या किया, कंपेरेबल को इम्प्लीमेंट किया है। इसका मतलब कंपेयर टू मेथड इनके पास भी है, ये रहा कंपेयर टू मेथड। काम क्या है इसका, कंपेयर्स टू स्ट्रिंग्स लेक्सिकोग्राफिकली, ये टर्म हमको याद रखना पड़ेगा, लेक्सिकोग्राफिकली। ठीक है, दो स्ट्रिंग को कंपेयर करता है लेक्सिकोग्राफिकली। ठीक है, ये जो कंपेयर टू है ये कहाँ से आ रहा है, कंपेरेबल इंटरफेस से आ रहा है, उसी को ओवरराइड किया गया है। क्या किया गया है, ओवरराइड किया गया है। ऐसा नहीं है कि ओवरराइड केवल क्लास में होता है, नहीं, इंटरफेस के भी मेथड को हम ओवरराइड करते हैं। ओवरराइड करने का पर्पज क्या होता है, ओवरराइड करने का पर्पज होता है कि टू चेंज द फंक्शनैलिटी। हम चाहते हैं कि जो कंपेयर टू के अंदर कोड लिखा गया है वो हम अपना खुद का कोड लिखना चाहते हैं, मतलब हम अपना कोड लिखेंगे। वैसे इंटरफेस के पास जो मेथड होता है उसमें कोड नहीं होता है, मतलब हम अपने तरह से उसकी फंक्शनैलिटी को देना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कार होती है, तो ये सब शुरुआत की चीज़ें हैं, इनहेरिटेंस वगैरह पॉलीमॉर्फिज्म वगैरह वाली चीज़ें हैं, तो उसके प्रिंसिपल हैं। तो जैसे कोई कार है, तो कार का एक इंटरफेस होता है, स्टीयरिंग होती है, ब्रेक होता है, एक्सेलरेटर होता है, ये क्या है, उसके इंटरफेस है जो उसको चलाने के लिए है। अब जितनी कंपनियां हैं वो इंटरफेस तो वही यूज करती हैं कि स्टीयरिंग तो कार, कोई भी किसी भी कंपनी का कार होगा उसमें स्टीयरिंग होगा ही होगा, उसमें ब्रेक होना ही होना है, एक्सीलेटर होना ही होना है। लेकिन उनके डिज़ाइन में, उनके काम करने के तरीके में अंतर हो सकता है। हो सकता है कोई पावर स्टीयरिंग हो सकता हो कोई नॉर्मल स्टीयरिंग हो सकता हो किसी का ब्रेक थोड़ा हार्ड हो, किसी का थोड़ा सा लूज हो, ये हो सकता है। लेकिन ब्रेक होगा, एक्सेलरेटर होगा और स्टीयरिंग होगा। तो ये एक इंटरफेस, एक एग्रीमेंट है कि जो कंपनी कार बनाएगी वो स्टीयरिंग, ब्रेक और एक्सेलरेटर जरूर बनाएगी, बिना इसके कार नहीं बनाएगी। बात मेरी समझ में आ रही है? तो ये इंटरफेस का काम होता है। तो ये कंपेयर टू इसके अंदर स्ट्रिंग में क्यों लाया गया, इसीलिए लाया गया कि इन्होंने कहा कि अगर कोई स्ट्रिंग है तो उस स्ट्रिंग को कंपेयर करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अब इन्होंने कहा होगा कि कंपेयर करने की अगर ज़रूरत है तो इनके पास तो इक्वल्स मेथड भी है। इक्वल्स मेथड ये नीचे दिख रहा है, इक्वल्स मेथड। लेकिन इस इक्वल्स मेथड में देखेंगे यहाँ पे लिखा है ऑब्जेक्ट, मतलब इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, कंपेयर्स दिस स्ट्रिंग टू द स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट को कंपेयर करता है और ये स्ट्रिंग को कंपेयर करता है, ये फ़र्क है। ऑब्जेक्ट को फ़र्क करना मतलब कंपेयर करना और स्ट्रिंग को कंपेयर करना, दोनों में फ़र्क है। दोनों में क्या है, फ़र्क है। कंपेयर टू इसीलिए लाया गया कि जो काम इक्वल्स से नहीं हो सकता। इक्वल्स क्या करता है, सिर्फ इतना चेक करके बता देगा कि दो स्ट्रिंग बराबर हैं या नहीं, मतलब दो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बराबर हैं या नहीं, इक्वल हैं या नहीं। ठीक है, उसका चेक करने का तरीका अलग है, हम समझाएंगे, ये दोनों चीज़ें समझाएंगे क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कभी कभी पूछ लेता है कंपेयर टू और इक्वल्स में डिफरेंस क्या है, कन्फ्यूजन भी हो जाता है। दो लाइन तो फिलहाल हम इसकी याद रख सकते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन बहुत होता है इसमें। मन में कभी आ गया कि आखिर जब हम इक्वल्स रखे हैं तो फिर कंपेयर टू की ज़रूरत क्या है, ज़रूरत है। कंपेयर टू ये बताता है कोई भी दो स्ट्रिंग होगा, अगर कंपेयर करेंगे तो ये बताएगा कि दोनों बराबर हैं या दोनों में से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। मतलब ये छोटा, बड़ा और बराबर तीनों बताएगा कंपेयर टू। लेकिन इक्वल्स सिर्फ इतना बताएगा कि बराबर है या नहीं है, मतलब यस या नो, ऐसा। तो ये डिफरेंस है, इसीलिए दोनों के रिटर्न टाइप में भी अंतर है। कंपेयर टू का रिटर्न टाइप इंट है और इक्वल्स का क्या है, बूलियन है। बूलियन का मतलब या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स। अगर दो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बराबर होंगे तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। देखते हैं कोड में, देखते हैं।
तो कैलकुलेट को अगर हम कॉल कर रहे हैं यहाँ से, अभी हम दिखा देंगे, वो दोनों चीज़ हम दिखा देंगे, दोनों समझा भी देंगे। जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो ठीक ठाक पढ़ लें। सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, इसका मतलब सिंटैक्स एरर नहीं है। और इसे अगर हम रन करें, अभी भी सक्सेसफुली रन हो गया। तो ये जो -3 आया, ये कहाँ से आया? ये यहाँ से। यानी ये कंपेयर टू जो है वो ए और बी को कंपेयर कर रहा है, तो एक न्यूमेरिक वैल्यू रिटर्न कर रहा है -3। अच्छा, अगर हम इसकी स्पेलिंग में कुछ चेंज कर दें, ऐसे कर दें, अभी क्या आएगा जरा देखा जाए। -22 आ गया। ये देखिए, सिर्फ हमने 1 लिखा और ये बदल गया, चेंज हो गया। ये काम कैसे कर रहा है, इसको देखते हैं। पहले ये काम कैसे कर रहा है उसको देखते हैं, फिर हम देखते हैं। अब ये तो कंफर्म हो गया ना कि इसने क्या वैल्यू दिया है, इसने न्यूमेरिक वैल्यू इंटीजर दिया है। -22 एक इंटीजर है और इसका टाइप ही इंट है। अगर वो इंटीजर है तो इस बूलियन के अंदर तो रख ही नहीं सकते हैं। अगर हम रख सकते हैं तो हम ऐसे भी कर सकते थे। अगर हम इसको अनकमेंट करें और इस कोड को थोड़ा सा हम चेंज करें, इसके जगह पर हम 10 भी लिख सकते थे और ये सही होता। अगर बूलियन एक्स के अंदर हम 10 स्टोर कर सकते तो ये सही होता, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। एरर आ गया, इनकम्पेटिबल टाइप। इसके पास क्या रख सकते हैं, इसके पास सिर्फ दो वैल्यू, या तो ट्रू रख सकते हैं, ये सही है, और या तो फॉल्स, ये सही। अगर इसको कैपिटल कर देंगे तब भी नहीं रख सकते, ये वैसे ही गलत है, क्योंकि कैपिटल एफ का कोई मीनिंग नहीं है, जावा में उसकी पहचान नहीं कर सकते। ये इसकी पहचान नहीं कर सकते। ठीक, एरर आ गया, कैन नॉट फाइंड सिंबल। लेकिन यही अगर स्मॉल लेटर से है, लोअर केस में है, तो ये अलाउड, ये सही। कलर देख करके भी पहचान सकते हैं, ये सही। ठीक है, सक्सेसफुली कंपाइल हो गया और सक्सेसफुली ये रन भी कर जाएगा, इसमें नो डाउट, ये रन कर जाएगा। आउटपुट आए ना आए, क्योंकि आउटपुट तभी आएगा जब प्रिंटिंग स्टेटमेंट होगा, अदरवाइज तो आएगा नहीं। हमने तो सब कुछ कमेंट कर रखा है। मतलब इस एक्स के पास सिर्फ दो वैल्यू हो सकती है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। ए डॉट कंपेयर टू की वैल्यू तो नहीं आ सकती। इसके पीछे का कारण यही है कि वो तो इंट रिटर्न कर रहा है। अब हम ये जानेंगे कि वो कैसे रिटर्न कर रहा है। ठीक है, कैसे रिटर्न कर रहा है इसको जानेंगे। यहीं लिख लेते हैं कमेंट लगा के, या वहीं कर लेते हैं, वहीं कर लेते हैं, इसी के पास यहीं कर लेते हैं। कैसे कंपेयर करते हैं, तो जो इसका कंपैरिजन है वो लेक्सिकोग्राफिकली है, लेक्सिकोग्राफिकल तरीका। ठीक है, लेक्सिकोग्राफिकल क्या कहलाता है, जैसे यहाँ पे किंग लिखा है, इसका हम ये हटा दें, इसका ये हटा दें, ठीक है? तो ए जो है वो है किंग, KING किंग है। और इधर बी लिखा है, बी इक्वल टू किंगडम है, किंगडम। इसका कंपैरिजन कुछ ऐसे होता है, ए का पहला लेटर उठेगा, यहाँ से ए का पहला लेटर के, और यहाँ इस बी का पहला लेटर के। ठीक है, इन दोनों के बीच में, जैसे ये कंपेयर टू काम कर रहा है ना, तो ये कैसे काम करता है, इन दोनों की यूनिकोड वैल्यू आएगी, न्यूमेरिक वैल्यू। तो के की न्यूमेरिक वैल्यू क्या होती है, कैसे पता चलेगा, गिनना पड़ेगा, कहीं से ढूंढा जाए, यहाँ से ढूंढ लेते हैं, आस्काई वैल्यू। टाइम दे रहा है भाई। आस्काई टेबल है, इसको ओपन करें, लग रहा है हमारे काम की चीज़ यहाँ मिल जाएगी क्या। अभी उंगली पे गिनना पड़ेगा, बड़ा डिफिकल्ट काम है गिनना।
इससे अच्छा तो हम कॉपी पेस्ट कर ले। इसको देखते हैं इस पे क्या है। थोड़ा स्लो हो गया सिस्टम, कई सारी चीज़ें चल रही है ना तो स्लो हो गया। कहाँ से ढूंढ दें, ये है तो काफ़ी बड़े नंबर से। एक कोई मिल जाए काम हो जाएगा हमारा। 11 पे आता है क्या? 11 पे आता है, मतलब 1 से कैलकुलेट करेंगे तो 11 पे आएगा। और 64 में अगर हम 11 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो कंप्यूटर से तेज तो खुद ही कर सकते थे, खामखा इसके पीछे पड़ गए। 75 होगा। 75 आ रहा है पक्का? श्योर है? बहुत स्लो चल रहा है, हम सोचे जल्दी हो जाएगा, इसने देखे टाइम ले लिया हमारा। क्या बताएगा, ये बेचने लायक हो गया लैपटॉप हमारा। स्लो चलेगा, कैसे काम चलेगा देखते हैं। कैश कुछ है ही नहीं, सब क्लियर कर दिए थे पहले ही। पक्का 75 आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं, डाउट तो नहीं है? थोड़ा सा हमारा सहयोग नहीं करेंगे, अगर कॉपी वगैरह हो तो कैलकुलेट कर सकते हैं या उंगली पे कैलकुलेट कर सकते हैं। उंगली पे सबसे अच्छा है ABCDEFGHIJK, के आ रहा है। 1 से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 पे आ रहा है। ठीक है, अगर 11 पे आ रहा है तो 64 के बाद हमको गिनना है, क्योंकि 65 से स्टार्ट होता है। या उंगली पे ऐसे गिन लेंगे, 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75। ठीक है, 75, तो ये 75 आ रहा है। और इसका जो के है ये भी 75 होगा। अब इनमें क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, माइनस होगा। 75 में से 75 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। अगर 0 आया तो नेक्स्ट कैरेक्टर चेक होगा, अगर 0 आएगा तो नेक्स्ट कैरेक्टर चेक होगा, यानी ये चेंज हो जाएगा आई में। इसका भी नेक्स्ट कैरेक्टर और इसका भी नेक्स्ट कैरेक्टर। ठीक है, अभी आई का क्या होगा? ABCDEFGHI, 9 पे आ रहा है, तो 64 में 9 प्लस करेंगे कितना आएगा? 63। हमको लग रहा है 73 आएगा, क्यों? 73 आएगा, ये 73 होगा तो ये भी 73 होगा। होगा, क्लियर है? कहने का मतलब ये हो गया कि अगर ध्यान से देखें तो यहाँ से लेके किंग तक, ये जो किंग है ना, यहाँ तक सेम है। यहाँ भी किंग लिखा है और यहाँ भी किंग लिखा है, ये सेम है। अब बाकी जो बचा, अब वो जो डी है, डी का क्या होता है? डी का कितना आएगा? डी का कितना आएगा? 78। स्मॉल डी का 68 आना चाहिए, 68 आएगा। हाँ, अगर हम अगर हम यहाँ पे देखें तो ये है डी, डी का जो है 68 आ रहा है, 68 आ रहा है। और अगर यहाँ कुछ भी नहीं है तो अब ये तो हमको पता नहीं, हमें लग रहा है ये 65 मान के चलता है कि अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो ये 65 मान के चलता है। तो 68 अब इसमें से माइनस करेंगे, ठीक है, पहले वाले में से दूसरा माइनस करेंगे तो 65 में से 68 माइनस करेंगे तो -3 आएगा, -3 आएगा। सर जरूरी है 65 ही मान के चल तभी करेगा। अब क्योंकि वही हम सोच रहे हैं, क्योंकि ऐसा केस हम अभी देखे नहीं है, ऐसा केस हम देखे सर नहीं। हमको लग रहा है लेंथ के हिसाब से नहीं ना कर लेता है। लेंथ के हिसाब से कंपेयर, हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेंथ के हिसाब से भी हो सकता है। 4 - 7। हाँ, लेंथ के हिसाब से हो सकता है, क्योंकि अगर दोनों की लेंथ अलग अलग है, लेंथ अलग अलग है तो उस हिसाब से ये कंपेयर कर सकता है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। लेकिन इसका यूज पता है, हम थोड़ा सा डाउट में इसलिए हैं कि जो इसका यूज है एक्चुअली में, वो होता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए, डिक्शनरी ऑर्डर जिसको कहते हैं। तो अगर ये किंग है और ये किंगडम है तो इसमें जो छोटा है वो किंग है और किंगडम जो है वो बड़ा है।
किंग जो है वो छोटा है, किंगडम बड़ा है। तो हमें लग रहा है कि अगर ये सेम है, मतलब यह पूरा मैच कर गया, तो इसकी लेंथ को कंपेयर कर लेता है। ये लेंथ को कंपेयर करके, लेंथ में से इसकी लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 माइनस 7 है और इसकी लेंथ 4 है, तो 4 माइनस 7 करेगा तो -3 आएगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और हम चेक कर ले जरा। अगर हम यहाँ पे डी लिख दें, ऐसे डी लिख दें, यहाँ पे ना लिखें, यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे डी, ठीक है, डी लिख दें और इसको चेक करें, देखें इसकी -2 आना चाहिए। नहीं, ये सही है कि उसने जैसे ही कंपेयर किया होगा कि ए के सारे जितने कैरेक्टर थे सब के सब हमने कंपेयर कर लिए, अब कंपेयर करने के लिए कुछ बचा नहीं है, तो इसने लेंथ को कंपेयर कर लिया, क्योंकि कैरेक्टर को कंपेयर करके इसको पता नहीं चला कि कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा है। ठीक है, एक बार के लिए वेरीफाई कर लेते हैं हम लोग। इसे कंपाइल करेंगे और इसे रन करेंगे। -2 आया। ठीक है, ये कंसेप्ट सही है, लॉजिक हमारे हिसाब से सही है। अच्छा, लेकिन ये न्यूमेरिक वैल्यू का कंसेप्ट लगता है, न्यूमेरिक वैल्यू का कंसेप्ट लगता है, जैसे किसी और पे अगर हम कंपेयर करना चाहें, लेवल या कोई और भी हो गया, मान लेते हैं कंप्यूटर है, कंप्यूटर है, क्या लिख दिया हमने, कंप्यूटर, कंप्यूटर है, और ये कैलकुलेट है। ठीक है, दो चीज़ें हैं, कंप्यूटर और कैलकुलेट है। इसमें क्या होगा, पहला कैरेक्टर और ये पहला कैरेक्टर, ये दोनों कंपेयर करेंगे, इनकी न्यूमेरिक वैल्यू कंपेयर होती है। ठीक, तो मान लेते हैं अगर इनको इनको कंपेयर करना हो, तो ये लिखा हमने कंप्यूटर और ये लिखा हमने कैलकुलेट, कैलकुलेट। तो इसमें पहला लेटर क्या है, सी है। अगर हम सी को कंपेयर करें, सी से, कैपिटल सी ये भी है और कैपिटल सी ये भी है, दोनों के दोनों है, दोनों की जो न्यूमेरिक वैल्यू होगी सेम होगी, 65 66 67 होगी। ठीक है, इन केस ऑफ सी, अगर हम सी को कंपेयर करें, सी को, तो दोनों का सेम होगा। ठीक है, 65 इसका भी होगा, 65 इसका भी होगा, 65 में से 65 माइनस करेंगे तो 0 आएगा। नेक्स्ट को कैरेक्टर को वो कंपेयर करेगा। अगर स्मॉल ओ को कंपेयर करें, स्मॉल ओ को कंपेयर करें, और इधर क्या है, स्मॉल ए है, स्मॉल ए। अब अगर हम करें तो, सॉरी कहाँ लिखी है, स्मॉल ए, स्मॉल ए की जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है वो होती है 97, और स्मॉल ओ की कितनी होगी, 111। 111। अब पहले में से दूसरे को माइनस करेंगे, 111 में से 97 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 11 और 3 14, 14 आएगा क्या, 14 आएगा, यस 14 आएगा। चेक करते हैं, देखते हैं। फोर्टीन आ रहा है, 14 आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें ये समझ में आया कि जब ये कंपेयर करता है, सबसे पहले तो ये न्यूमेरिक कैरेक्टर वाइज करता है, एक पहले कैरेक्टर को दूसरे कैरेक्टर से कंपेयर करता है। मतलब अगर दो स्ट्रिंग है, जैसे ए और बी है, उन दोनों के पहले कैरेक्टर को कंपेयर करता है, मतलब उनकी न्यूमेरिक वैल्यू कंपेयर होती है। उसके बाद अगर दोनों सेम है तो 0 रिटर्न करेगा, अगर दोनों सेम है तो 0 हो जाएगा, क्योंकि माइनस, यहाँ पे माइनस का काम हो रहा है। ठीक है, पहले वाले में से दूसरे को माइनस किया जा रहा है। अगर 0 आ जाएगा तो नेक्स्ट कैरेक्टर को कंपेयर करेंगे, नेक्स्ट कैरेक्टर की न्यूमेरिक वैल्यू को। अगर वो भी 0 आ गया तो उसके नेक्स्ट वाले को, वो भी 0 हो गया तो उसके नेक्स्ट वाले को। ये तब तक होता है जब तक नॉन जीरो ना आ जाए, जब तक कि नॉन जीरो ना आ जाए। ठीक, लेकिन अगर केस ऐसा हो कि दोनों सेम हो, मोस्टली दोनों सेम हो, जैसे ये भी कंप्यूट लिखा हो, कंप्यूट, वो कंप्यूटर है, ये कंप्यूट है,
अब ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में इनकी साइज कंपेयर हो जाती है। पहले तो न्यूमेरिक वाइज कंपेयर होता है, लास्ट में पता चलता है कि टोटली कंपेयर नहीं कर पाए, तो अब क्या करें, अब इनकी साइज को कंपेयर कर दें। इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार के लिए। इसका कितना आना चाहिए, इसका आना चाहिए, इसकी साइज जितनी है उससे एक कम है, मतलब 1 आना चाहिए, 1 आना चाहिए, क्योंकि पहले में से दूसरा घटाएंगे तो 1 ही आएगा, नेगेटिव नहीं आना चाहिए। देखते हैं, अरे कुछ गड़बड़ हो गया क्या, कंपाइल नहीं किया है क्या? कोड में नहीं चेंज। कोड में, अच्छा यहाँ पे कंप्यूटर लिखे हैं और यहाँ पे, अच्छा इसमें चेंज नहीं किया है, सॉरी हमने गलत जगह चेंज कर दिया। COMPUTE कंप्यूट, आज इतनी गलतियाँ क्यों हो रही हैं, तो गड़बड़ है। वन आया, 1 किस बेसिस पे आया होगा, तो इसने एक एक कैरेक्टर को कंपेयर किया होगा, सी को सी से कंपेयर किया होगा, ओ को ओ से किया होगा, यहाँ तक मैच कर गया होगा, यहाँ तक ई तक। इसके बाद पता ये चला होगा कि अभी इसके पास पहले वाले स्ट्रिंग के पास एक कैरेक्टर बचा है, लेकिन दूसरे वाले के पास कोई कैरेक्टर नहीं है, मतलब दोनों के साइज में डिफरेंस है, तो दोनों के साइज को कंपेयर कर लेगा, दोनों के साइज को कंपेयर कर लेगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है क्या हर्षिता, जयंत? यस सर। इसका प्रोसेस ये थोड़ा सा, सर हाँ हाँ सर अगर एक टेस्ट में क्वेश्चन पूछा गया था हाँ कि हमें 2 कैरेक्टर्स इनपुट करने हैं यूजर से हाँ, ठीक और उनके ASCII वैल्यूज को कंपेयर करना है, ठीक ठीक, और जो अगर डिफरेंस जो है वो हाँ 0 से बड़ा है, हाँ 0 से बड़ा है, हाँ, फर्स्ट स्मॉल हो जाए, सॉरी बी कैरेक्टर, मतलब सेकंड कैरेक्टर इज स्मॉलर देन फर्स्ट कैरेक्टर, अच्छा, नहीं sorry, नहीं नहीं वो, अगर b इज ग्रेटर देन, मतलब b पॉजिटिव है हम्म, और 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब फर्स्ट कैरेक्टर स्मॉल है और सेकंड कैरेक्टर ग्रेटर है। ठीक, लेकिन अगर b मतलब d छोटा हो गया 0 से, तो वो नेगेटिव हो गया, यानी सेकंड कैरेक्टर स्मॉलर है। यहाँ पे कुछ सर तो ऐसे हो इस रहा होगा, जैसे वो जो कंसेप्ट है ना कि ये कैसे काम कर रहा होगा, यस तो ये कुछ ऐसे काम कर रहा, हम इसका कोड लिख दें कंपेयर टू का, कंपेयर टू काम कैसे करता है, क्योंकि जो चीज़ नहीं हमें सर, बताए, तो वो उसमें इंटीजर टाइपकास्टिंग से भी तो एक की वैल्यू को कंपेयर किया जा सकता है, मतलब a की वैल्यू इंट a कर दें और फिर b की xd से कन्वर्ट करके तो दोनों को कंपेयर कर सकते हैं ना। जैसे एक्चुअली में होता क्या है कि जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर की साइज 2 बाइट की होती है और इंट की साइज 4 बाइट की होती है, तो हमें यस कैरेक्टर को इंट में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है, ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट करने की ज़रूरत यस नहीं है। दिखाते हैं इस चीज़ को, हम दिखाते हैं, ठीक है, हम एक मेथड बनाते हैं, ठीक है, हमने बनाया पब्लिक और हमने इंट लिखा, ठीक है, हमने लिखा कंपेयर टू, ठीक है, कंपेयर टू, और इसको हमने ऐसे कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये जो कंपेयर टू है, अब इनका जो कंपेयर टू है, इसमें यहाँ पे लिखा गया है एक चीज़ और एक यहाँ लिखा गया, मतलब एक पैरामीटर पास किया गया है और एक यहाँ पर ऑब्जेक्ट है जिससे कंपेयर टू को कॉल किया गया है, ठीक है। तो हमारा जो मेथड है ये कुछ ऐसा नहीं है, हम इसको ऐसा बनाएंगे, हम ये 2 स्ट्रिंग पास कर देंगे, ठीक है, एक ए और दूसरा स्ट्रिंग बी दे देंगे और हम इनको कंपेयर कराएंगे, हम इनको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। एक्चुअली में वो काम कैसे करता है, वो कैरेक्टर का ही कंसेप्ट है। अगर हम एक कंपैरिजन की बात करें, किसी भी कैरेक्टर के कंपैरिजन की बात करें, तो ये हो सकता है कि अगर हम 65 को कंपेयर कर रहे हैं कैपिटल ए से, ऐसे केस में क्या होता होगा, अगर हम 65 इक्वल टू ए लिखें तो होता क्या होगा कि जो ये कैरेक्टर, अब ये 65 जो है ये कैपिटल ए में कन्वर्ट नहीं होगा, क्यों,
क्योंकि 65 एक इंटीजर है। इंटीजर की साइज क्या होती है, बड़ी होती है, 4 बाइट की होती है। और अगर इसको कैरेक्टर में कन्वर्ट करना होगा तो ये कन्वर्ट नहीं होगा, इसको करना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा, इसको कैर में कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्सप्लिसिटली। लेकिन अगर इस ए को कन्वर्ट करना चाहें कि इसको न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट कर दें तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। हम दोनों करके दिखा देते हैं, ये ऑटोमेटिक परफॉर्म हो सकता है, इसमें कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ रही है जयंत? 65 जो है वो कैरेक्टर में ऑटोमेटिक कन्वर्ट नहीं होगा, लेकिन कैरेक्टर जो है वो 65 में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ जब कंपेयर होगा, कंपैरिजन परफॉर्म होगा, तो कंपाइलर ये देखता है कि दोनों के टाइप क्या है। यहाँ पे 65 इंटीजर है और ये कैरेक्टर है, दोनों के बीच में कंपेयर तो हो नहीं सकता क्योंकि दोनों अलग अलग टाइप के हैं। तो दोनों को सेम टाइप में होना चाहिए। सेम टाइप में कैसे होगा, जब ये कैरेक्टर क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा 65 से, अब कंपेयर हो सकता है। ऐसे कंपेयर होता है, एक्चुअल कंपैरिजन ऐसे होता है। कभी कभी भी कैरेक्टर कंपेयर नहीं होता है, हमेशा उसकी न्यूमेरिक वैल्यू ही कंपेयर होती है। अगर दोनों कैरेक्टर होता तब भी, अगर ये कैरेक्टर होता ऐसे, तब भी डायरेक्ट कंपेयर नहीं होता। कैरेक्टर डायरेक्ट कंपेयर नहीं होता क्योंकि कैरेक्टर को हम ये नहीं कह सकते कि कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है या बराबर है, ये नहीं कह सकते। तो वो उनकी न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट होता है। ये भी कन्वर्ट होता है, ये कन्वर्ट होता है इसकी न्यूमेरिक वैल्यू में 65 और ये कन्वर्ट होता है 65। अब बताता कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ऐसे केस। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है, इसमें डाउट तो नहीं है? जयंत, ये ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि यस सर। कोई भी कैरेक्टर अगर कंपेयर करेगा तो कब वो 0 से बड़ा रिटर्न करता है, कब 0 से छोटा रिटर्न करता है, ये वाली सिचुएशन देखो। जैसा कि ये कंपेयर टू करता है, उसे कंपेयर टू 0 1 ऐसे रिटर्न नहीं करता। इसके अलावा भी मेथड है, कंपेयर के नाम से मेथड है, वो ऐसा कुछ काम करता है कंपेयर के नाम से। लेकिन ये कंपेयर टू है, ऐसा काम नहीं करता। देखते हैं, क्योंकि ये तो 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी दे देता है, -1 -2 ऐसे भी दे देता है। तो उसको देखते हैं, तो इनके अंदर कोड क्या लिखा गया होगा। इनके अंदर कोड लिखा होगा, इन्होंने चलाया होगा एक लूप, ऐसे एक लूप चलाया होगा। वो किस पर्पज से चलाया होगा, वो चलाया होगा इस पर्पज से कि i = 0 सेमीकोलन i इज लेस देन, ये जो स्ट्रिंग है ना इसकी लेंथ तक i लेस देन, दोनों में से किसी एक के बराबर चलाना पड़ेगा। ठीक है, किसी एक के बराबर चलाना पड़ेगा। अब ये पता करना पड़ेगा कि किसकी लेंथ बड़ी है और किसकी लेंथ छोटी है। तो जिसकी छोटी है उसके बराबर हम चला सकते हैं, जिसकी छोटी है उसके बराबर हम चला सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए अभी हम कर लेते हैं ऐसे ही। तो इंट हम एक काम करते हैं, लेन के नाम से एक वेरिएबल लेते हैं और math.min के नाम से हमारे पास एक फंक्शन है math.min। हम क्या कर सकते हैं, a की लेंथ निकाल सकते हैं, एक लेंथ के नाम से फंक्शन होता है, और b की लेंथ निकाल सकते हैं। ये सब स्ट्रिंग क्लास के पास है। a की लेंथ, b की लेंथ आएगा, उनमें से जो छोटा होगा वो लेन के अंदर चला जाएगा। तो हमें क्या करना है, दोनों में से जिसकी लेंथ छोटी होगी उसको यहाँ यूज करना है, और फिर i++ इस तरीके से। अब इसके अंदर इन्होंने क्या किया होगा, a से भी कैरेक्टर निकाला होगा और b से भी कैरेक्टर निकाला होगा। तो कैर ch1 कर लेते हैं। a से कैसे निकलता है, तो a.char@i, char@ हम लोग पढ़े हैं, स्कैनर में यूज करते थे। कभी भी कोई कैरेक्टर इनपुट करने के लिए next.char@0। सर हाँ हाँ सर स्ट्रिंग नहीं कंपेयर करना था, कैरेक्टर कंपेयर करना हाँ था। हाँ, ये कैरेक्टर निकाल रहे हैं ना हमने क्या किया, इस जैसे यहाँ पे क्या हुआ, ये a जो है वो स्ट्रिंग है कि नहीं है, स्ट्रिंग है। b जो है वो भी स्ट्रिंग है। सर बट हाँ हाँ क्वेश्चन ये था एक टेस्ट में कि हमें 2 कैरेक्टर इनपुट करने हैं और उनको कंपेयर करना है बस। ठीक है, तो जैसे जो इनपुट करना है, जैसे एक कैरेक्टर ये हो गया, हम ऐसे सोचें, जैसे हमने जो ये जो लिखा है इसका यस 2 पर्पज है।
इसका हमारा दो पर्पज़ ये है कि एक तो हम स्ट्रिंग को भी कंपेयर कर लेंगे और हम कैरेक्टर को कैसे कंपेयर करेंगे ये भी दिखा देंगे इसमें, कैरेक्टर कैसे कंपेयर होगा। हाँ, दोनों पर्पज़ हमारे तो इससे हमें समझ में आ जाएगा कि वो कंपेयर टू का मेथड काम कैसे कर रहा है सर एक्चुअल आप में। बी डॉट यूज करने लिखे हैं, कहाँ पे कहीं गलती लिखी है? अच्छा यहाँ पे गलती कर दी है, सॉरी। लिखा हुआ आपने। ठीक है, और एक दूसरा कैरेक्टर लेंगे CS2 बी डॉट कैर एट आई, मतलब दोनों स्ट्रिंग से पहले 0 इंडेक्स का कैरेक्टर मिलेगा, फिर 1 इंडेक्स का, फिर 2 इंडेक्स का, ऐसे कैरेक्टर मिलेगा। अब इनको करना है कंपेयर। कैसे? अगर CH1 और CH2 दोनों बराबर हो, अगर CH1 और CH2 दोनों बराबर हो तब क्या हो? एक केस ये बन सकता है, दूसरा ये बन सकता है, हो सकता हो कि CH1 जो हो वो बड़ा हो CH2 से, ये भी हो सकता है। हो सकता हो कि जो CH1 है वो छोटा हो CH2 से। 3 केसेस बन सकते हैं कि नहीं? 3 केसेस बन सकते हैं। ये वही वही पॉइंट है जैद, कैरेक्टर को कैसे कंपेयर किया गया है, ठीक है। हो सकता हो कि दोनों कैरेक्टर बराबर हो सकता हो पहला कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से बड़ा हो सकता हो कि पहला कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से छोटा हो। तो ये क्या करते हैं, अगर दोनों बराबर है तो ये क्या करते हैं, कंटिन्यू। क्या करते हैं? कंटिन्यू। मतलब हमें अब अगले कैरेक्टर को चेक करना है, क्योंकि दोनों बराबर है तो अगले को चेक करना है। अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तब ये रिटर्न करता है। क्या करता है? CH1 माइनस CH2, ये ऐसा काम करता है। हमने जानबूझ करके दो अलग लिखा है, हम चाहते तो इसको कम कर देते, लेकिन अलग अलग लिखने से फायदा ये है कि समझ में आ जाएगा। CH1 माइनस CH2 इस तरीके से, ये दोनों केस पहले वाले में से दूसरे वाले को माइनस कर देंगे। अगर हम इसको कॉल करें, ये कंपेयर टू को हम कॉल करें यहाँ से सिस्टम डॉट आउट डॉट println, और हमने स्टैटिक बनाया है नहीं बनाया, स्टैटिक बना लेते हैं इसको ताकि कॉल करने में कोई दिक्कत ना आए। स्टैटिक बना लिया इसको। अब हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं, कैलकुलेट को कुछ समय के लिए हम रोक दें। यहाँ लिखेंगे कंपेयर टू इसके अंदर दो स्ट्रिंग पास करने हैं। पहला कंप्यूटर कॉमा और दूसरा कंप्यूट, दो स्ट्रिंग। अभी ये वाला कॉल होगा, यही कोड चलेगा। देखते हैं क्या आउटपुट हमें मिलता है। कहीं सेमीकोलन छोड़ दिया क्या हमने? अच्छा यहाँ छोड़ दिया। अच्छा कुछ और छोड़ दिया। अच्छा ये लिखा है मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट। हाँ ये बात तो सही है, मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट। मान लेते हैं ये कंटिन्यू कंटिन्यू करते करते चला जाए, अगर इस लूप से बाहर आ जाए तब क्या करें? तब भी तो कुछ ना कुछ रिटर्न करना चाहिए। मान लेते हैं लूप से बाहर आ गया कंपेयर करते करते, ठीक है। और कब बाहर आएगा लूप से? वो सिचुएशन ये होगी कि यहाँ से रिटर्न ना हो, यहाँ से रिटर्न ना हो। अगर यहाँ इन दोनों जगहों से रिटर्न नहीं होगा, इसका मतलब ये लूप पूरा चला है, पूरा चला है तो बाहर आया है। तो यहाँ पे हमें दोनों की लेंथ, मतलब दोनों की लेंथ को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। बड़े में से छोटे को माइनस करना होगा। बड़े में से छोटे को करेंगे नहीं, पहले वाले में से दूसरे वाले को करेंगे। तो ए डॉट लेंथ माइनस बी डॉट लेंथ, हमने वो कंपेयर टू का पूरा फंक्शन ही लिख लिया। देखते हैं, कभी कभी कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। वन आया,
वन आया यहाँ पे, सही है इसके हिसाब से, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसको चेंज कर दें, जैसे किंग लिखा था, किंग लिखा था, और इधर क्या लिखा था, किंगडम लिखा था, किंगडम, सॉरी किंगडम, अभी क्या आना चाहिए, अभी देख लेते हैं, -3 आना चाहिए था। -3। हाँ, चेक करते हैं इसको, देखते हैं। -3 आ रहा है, ठीक है। जैन, हर्षिता, डाउट है क्या अभी इसमें? यस सर, नो सर। नो सर। क्लियर है। तो जो कंपेयर टू मेथड है वो इंटरनली ऐसे कोड, यही कोड लिखा गया है, ठीक है। हो सकता हो थोड़ा शॉर्टकट कर लिए होंगे, वो अलग चीज़ है, लेकिन कोड ऐसे ही लिखा है। ये एक्चुअल है प्रोसेस है कि जब भी कंपेयर होता है तो उन कैरेक्टर निकलता है, वो कैरेक्टर कंपेयर होता है, और जब कैरेक्टर कंपेयर होता है तो एक्चुअल में कैरेक्टर कंपेयर नहीं हो रहा होता है, उसकी यूनिकोड वैल्यू या न्यूमेरिक वैल्यू कंपेयर होती है हमेशा। ये CH1 और CH2 कभी कंपेयर नहीं होता, इसकी न्यूमेरिक वैल्यू ही कंपेयर होती है। और यहाँ पे जो हमने माइनस लगाया है, तो ये CH1 में से CH2 माइनस कर रहे हैं, मतलब उनकी न्यूमेरिक वैल्यू में सब्ट्रैक्शन हो रहा है, इसीलिए ये न्यूमेरिक वैल्यू आ रहा है, बड़ा छोटा। और ये सही भी है इसके हिसाब से कि अगर ये, अब हम ये चीज़ वेरीफाई करें कि जो ये नेगेटिव नंबर आ रहा है, पॉजिटिव नंबर आ रहा है, क्या ये सही है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, तो ये चीज़ हम ऐसे समझ सकते हैं कि डिक्शनरी में क्या होता है, जो चीज़ें पहले होती हैं वो छोटी मानी जाती हैं, जो चीज़ें बड़ी होती हैं वो, सॉरी, हाँ, जो पीछे होती हैं वो बड़ी मानी जाती हैं, ये कंसेप्ट है। तो अगर अल्फ़ाबेट के हिसाब से देखें, अल्फ़ाबेट के हिसाब से किसी भी चीज़ को देखें, तो जैसे ये इतना बड़ा था, कंप्यूटर था और कंप्यूट था, इसको हमने कंपेयर कराया। ऐसे अगर छोटी चीज़ों में देखें, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो जो कैपिटल ए है, ये क्या है, ये छोटा है, और इसके आगे बढ़ें तो बी जो है इससे बड़ा है, सी इससे बड़ा है। तो अगर इस ए में से इस बी को घटाएं, ए में से बी को माइनस करें, अब ये तो ऑर्डर सही है ना कि ए जो है वो छोटा है, ए से बड़ा बी है, बी से बड़ा सी है, तो यहाँ पे अगर हम ए माइनस बी करें तो क्या मिलना चाहिए हमको, पॉजिटिव मिलना चाहिए, नेगेटिव मिलना चाहिए, नेगेटिव मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, नेगेटिव मिलना चाहिए, क्योंकि ए छोटा है, बी बड़ा है। अब छोटे में से बड़े को घटाएंगे तो नेगेटिव मिलेगा। तो हमने यहाँ पे देखा कि अगर जो छोटा है उसके लिए नेगेटिव मिल रहा है, पॉजिटिव कब मिलेगा, मान लेते हैं अगर यही ऑर्डर चेंज होता, मान लेते हैं पहले सी होता, सी माइनस बी करते, तब हमें पॉजिटिव मिलता, पॉजिटिव वैल्यू मिल जाती। उस हिसाब से हमारा ये कोड सही चल रहा है, प्रॉपर है, इसीलिए हमने CH1 में से CH2 माइनस किया, ठीक है। अब हम ये चीज़ पता लगा सकते हैं कि कंप्यूटर और कंप्यूट में से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। अगर पॉजिटिव आया, अगर पॉजिटिव आया इसका मतलब ये दूसरा वाला बड़ा और पहला वाला छोटा, यही तो बताता है वो। नहीं सॉरी, पॉजिटिव आएगा तो पहला वाला बड़ा होगा, अगर पॉजिटिव आएगा तो पहला वाला बड़ा और दूसरा वाला छोटा होगा, अगर नेगेटिव होगा तो पहला वाला छोटा और दूसरा वाला बड़ा होगा, क्योंकि नेगेटिव तो तभी आएगा जब पहला वाला छोटा और दूसरा वाला बड़ा होगा, अदरवाइज नेगेटिव तो आएगा नहीं। पॉजिटिव कब आएगा, जब पहला वाला बड़ा और दूसरा वाला छोटा होगा। इसकी ज़रूरत हमको पड़ेगी, इसकी ज़रूरत हमको कहाँ पड़ेगी, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में भी आता है, ठीक है। जब हम लोग सॉर्टिंग पढ़ेंगे, सॉर्टिंग, तो उसमें नंबर की सॉर्टिंग तो होती ही होती है, प्लस नेम की सॉर्टिंग होती है, नेम की भी सॉर्टिंग होती है। हमने ऐसा एक क्वेश्चन देखा हुआ है, उसमें नेम के साथ उनके नंबर की भी सॉर्टिंग होती है, मतलब नेम के करस्पॉन्डिंग नंबर को भी हमको बदलना होता है, ऐसा है। तो वहाँ पे कंपेयर टू यूज करेंगे, कंपेयर टू का अपना एक, ठीक है, क्लियर है, इसमें डाउट्स तो नहीं रहेंगे अभी, ठीक है। और कुछ है क्या, ऐसे ऐसे कुछ और भी है पूछने के लिए जिस पे हम लोग, सर इसका करेक्ट स्टेटमेंट वो करना था। अच्छा स्टेटमेंट करेक्ट करना था, ठीक है। तो करेक्ट स्टेटमेंट हमें करना है इसका, ये वाले का, तो यहाँ से हटाएं, कंट्रोल X करें,
और ये रहा, ये नहीं है, इसको यहाँ से उठाएंगे, ऐसे लिखा हुआ था और ये ऐसे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, KING किंग, और यहाँ लिखा हुआ था किंगडम, KING किंगडम, ठीक है। और यहाँ पे ये डिस्प्ले भी किया है। अब हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, ठीक है, दो ऑप्शन, या तो हम इसको बदल दें, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कुछ ऐसे, हम यहाँ पे लिख सकते हैं int x इक्वल्स टू a डॉट कंपेयर टू b, ये भी सही है सिंटैक्स वाइज, और ये भी सही हो सकता है, बूलियन x इक्वल्स टू इक्वल्स, मतलब कंपेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो हमारे पास दो ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है, कंपेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास दो ऑप्शन अवेलेबल है, दोनों में से सही कौन सा होना चाहिए। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो कंपेयर टू है, ये मेथड है जिसको, जो कंपेयर करने के लिए इन्होंने लिखा है, एक्चुअल इन्होंने लिखा है, तो अगर इनको कंपेयर करना था, अगर इक्वल्स यूज करना होता तो इनको इक्वल्स लिख देना चाहिए था, लिखने की बात समझ में आ रही है, इनको इक्वल्स लिख देना चाहिए था, इन्होंने कंपेयर टू क्यों यूज किया, तो किसी न किसी पर्पज से किया होगा, कुछ सोच करके किया होगा इन्होंने कंपेयर टू। इसका मतलब ये है इन्होंने जो गलती किया है ना वो इस बूलियन में किया है, मतलब ये जो पहला वाला है ये हमारा राइट आंसर होगा, ये हमारा करेक्ट वर्जन होगा। हमने दोनों इसीलिए लिखा है कि ताकि ये समझ में आ सके, कि हमारे माइंड में आ सकता है कि जब ये कंपेयर करने के लिए कंपेयर टू भी है, इक्वल्स भी है, दोनों कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयर टू को अगर हम इक्वल से रिप्लेस कर दें तो इसको चेंज नहीं करना पड़ेगा, ये सही रहेगा। अगर हम कंपेयर टू को रहने दें तो हमको यहाँ पे इंट करना पड़ेगा, दोनों हमारे पास पॉसिबिलिटी है, लेकिन दोनों में से सही कौन सा है, दोनों में से सही ये पहला वाला है, क्योंकि हम अपने से ये सोचेंगे कि जो कंपेयर टू है ये तो मेथड है, ये कॉल किया गया है कंपेयर करने के लिए, तो किसी न किसी पर्पज से कॉल किया गया होगा, कुछ सोच करके इन्होंने कॉल किया होगा। अब जब ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है उस टाइम पे इन्होंने एरर दिया है, और जो एरर आ रहा है वो यही है, कंपेटिबिलिटी का एरर है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हमसे ये चाहते हैं कि हम इसमें करेक्शन करें, ये जो रिटर्न कर रहा है एक्चुअल में जो रिटर्न कर रहा है, हम यहाँ पर उस रिटर्न टाइप की वैल्यू मतलब वेरिएबल रखें, ठीक है, तो इसका करेक्टेड वर्जन यही होगा, हो जाएगा इंट x इक्वल्स टू a डॉट कंपेयर टू, ठीक है, क्लियर है। यस सर। है हर्षिता जय, ये क्लियर है ना, हाँ, इसको हम यूज नहीं करेंगे, इसको यूज नहीं करेंगे, नॉट रिकमेंडेड, ठीक है, इसको हम यूज नहीं करेंगे, करने के लिए तो कर ही सकते हैं, माइंड में तो आ ही सकता है हमारे, लेकिन इसको यूज नहीं करेंगे, सबसे ज़्यादा प्रियोरिटी किसको देंगे, इसको देंगे, ठीक है। हाँ, और कुछ है इसमें, और ऐसी कोई चीज़ जो कि हम लोग पढ़ सकें, ये एरे का क्वेश्चन है, और ये पार्सिंग से रिलेटेड है, इसमें क्या लिखा हुआ है, स्ट्रिंग s1 इक्वल टू 45.50, स्ट्रिंग s2 इक्वल टू 54.50, ये दोनों के दोनों क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू है इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। यहाँ क्या लिखा हुआ है, डबल डॉट पार्स डबल s1 को डबल में पार्स करेंगे, सही है, सिंटैक्स सही है, डबल डॉट पार्स डबल s2, इसका भी सिंटैक्स सही है। यहाँ क्या किया जा रहा है, पहले दोनों को ऐड किया जा रहा है, d1 प्लस d2, पैरेंथेसिस इसीलिए लगा, अगर पैरेंथेसिस नहीं रहता तो क्या करते हैं, हम d1 को पहले इंट में कन्वर्ट करते, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, ब्रैकेट में लिखा है ना इंट, इसका मतलब यही है
कि जो इस d1 प्लस d2 की जो वैल्यू आएगी उसको हम इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। इंटीजर में कन्वर्ट करने का मतलब फ्रैक्शन पार्ट छोड़ देंगे। तो अगर इन दोनों को प्लस करें तो कितना आना चाहिए? 50 2.0 कितना 100.0 आ रहा है, 100 हो रहा है, नहीं हो रहा है? 45 तो ये है, मान लेते हैं 45 में 54 ऐड करेंगे तो 99 आना चाहिए। क्यों 99 आना चाहिए? फिर 0.50 100 आ रहा है, 100.0 आ रहा है। तो 100.0 आ रहा है तो 0.0 क्या होगा, इग्नोर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर इसको इंट में, अब ये जो पहले हमने इंट लिखा है इसी को बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, क्योंकि कंपाइलर अपनी मर्जी से डबल को इंट में कन्वर्ट नहीं करेगा। हमको अगर ज़रूरत है तो हम खुद कराएंगे, तो खुद कराने के लिए हमें कोड लिखना पड़ेगा, बिना कोड लिखे तो होगा नहीं। तो ये कोड इसीलिए लिखा गया है यहाँ पे इंट। तो इसकी वैल्यू आएगी 100, 0.0 जो है वो हट जाएगा क्योंकि इंटीजर में फ्रैक्शन पार्ट नहीं होगा। और भी ऐसा कुछ है? ये क्या कह रहा है, गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट। फिर कहा कि हाउ मेनी टाइम्स इज द लूप एग्जीक्यूटेड, लूप कितनी बार एग्जीक्यूट करेगा। तो हम देख सकते हैं इसमें x की वैल्यू जो है वो 10 है और यहाँ लिखा है x इज ग्रेटर देन 20, x इज ग्रेटर देन 20 और x प्लस प्लस। अगर x की वैल्यू 10 है तो पहली बार में ये क्या होगा, बाहर हो जाएगा। 10 इज ग्रेटर देन 20, नो इट्स फॉल्स, तो तुरंत यहाँ से बाहर हो जाएगा। अच्छा आउटपुट क्या आना चाहिए इसका, हम लोग देखेंगे आउटपुट है 20 कैसे। यहाँ ये नीचे आएगा, अब इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन ही फॉल्स हो गई, और कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो बाय डिफ़ॉल्ट जो एक लाइन होता है वो लूप के अंदर होता है। तो इसका मतलब ये वाला जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन है ये लूप के अंदर था, इसका मतलब ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, जो करेगा वो बाहर वाला करेगा, ये आउटसाइडर। तो यहाँ पे अब x की वैल्यू 10 इंटू 2 20 हो जाएगी। ऐसे ये भी क्वेश्चन दिया है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, x प्लस प्लस वाई प्लस प्लस दिया है। बताएंगे इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास बहुत पड़े हुए हैं, हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे। हर्षिता और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पूछने लायक हैं? जैन नो सर अभी ठीक ठीक है, बहुत बढ़िया, करेंगे सब लोग, सॉल्व करेंगे जहाँ तक पॉसिबल है। अगर सॉल्व हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है, हम तो हैं ही, लगाएंगे पूरे क्वेश्चंस लगाएंगे, एक एक चीज़ों को हम लोग देखेंगे जहाँ तक संभव है। और कुछ है नहीं इसमें, क्या रखा है इन्होंने, 2 डायमेंशनल एरे है, ठीक है। और क्या है, किंग किंगडम दिया है, ये किस लिए दिया है, ये तो बहुत बड़ा लिखा है, कंफ्यूज हो जाएंगे। और व्हाट कंसेप्ट ऑफ उप्स इज depicted in the above program with two constructors, दो कंस्ट्रक्टर बनाए इन्होंने, टेम्प बनाया, टेम्प मेथड सॉरी कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हो रहा है। इन्होंने जैसा क्वेश्चन लिखा है कि व्हाट कंसेप्ट ऑफ उप्स इज डिपिक्टेड इन द एबव प्रोग्राम, तो जो ओवरलोडिंग का कंसेप्ट है या ओवरराइडिंग कंसेप्ट है वो कहाँ फॉलो होता है, पॉलीमार्फिज्म में होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं ओवरलोडिंग, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, और पॉलीमार्फिज्म भी ब्रैकेट में लिख सकते हैं, या पहले पॉलीमार्फिज्म लिख के फिर ब्रैकेट लगा करके वहाँ लिख सकते हैं कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हो रहा है, ठीक है। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द मेथड, इसको निकालना पड़ेगा। और कुछ दिया है क्या इन्होंने, इधर दिया है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर built-in data types which are a part of the wrapper classes, ठीक है। These wrapper classes are encapsulated in the java.lang package, ठीक है। Non-primitive data types like scanner class are a part of the utility package for which an object needs to be created, for which an object needs to be created, ठीक है। और क्या लिखा है इन्होंने, to which package the character and boolean classes belongs, हाँ ये क्वेश्चन एक पूछ लिया इन्होंने कि किस पैकेज से कैरेक्टर और बुलियन बिलोंग करते हैं। तो ये दोनों के दोनों रैपर क्लासेस हैं, तो इसका मतलब हो गया कि रैपर क्लास कहाँ से बिलोंग करता है, जावा डॉट लैंग से बिलोंग करता है, तो जावा डॉट लैंग हो जाएगा इसका आंसर। राइट द स्टेटमेंट टू एक्सेस द स्कैनर क्लास इन द प्रोग्राम, प्रोग्राम के अंदर अगर हम स्कैनर क्लास को एक्सेस करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर,
ये वाला स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, सबसे ऊपर हम लोग लिखते थे। ठीक है, और क्या है इसमें, और तो कुछ है ही नहीं। बाकी तो हम लोगों ने इधर प्रोग्राम बनाए हैं, नो डाउट। एक ये क्वेश्चन है मेथड ओवरलोडिंग का, इसको भी हम लोग देखेंगे। ये सब हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं इसमें। ठीक, 2 डायमेंशनल। और क्या है, define a class to accept the Gmail ID and check for its validity. A Gmail ID is valid only if it has, अगर इसके पास डॉट है, जीमेल लिखा है, कॉम है, तब ये वैलिड है, अदरवाइज ये इनवैलिड है। खत्म, यहाँ तक प्रोग्राम। क्या करें, एरे स्टार्ट करते हैं क्या थोड़ा बहुत। क्या हुआ, डिस्कनेक्शन हो गया क्या हमारा? नहीं नहीं, ठीक है। क्या करें भाई दिव्यांशु, एरे स्टार्ट करते हैं क्या? यस सर। ठीक है, एरे का थोड़ा सा हम लोग इंट्रोडक्शन देके मान लेते। हाँ हाँ बट टाइम नहीं है, 8। ठीक है, क्या करें, कल करें? सर कल कर दीजिए। ठीक ठीक है, ठीक है, कोई नहीं, ओके, कल ही कर लेते हैं। और कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर लेफ्ट किया जाए। कुछ और भी है पूछने के लिए? सर कंपेयर टू का यूज कैरेक्टर के साथ हो सकता है ना? नहीं नहीं, कंपेयर टू के, अगर देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, देख के बताते हैं हम। एक्चुअली में है क्या चीज़, वो हमने कहा कि जो कंपेयर टू है वो किसके पास है, वो है स्ट्रिंग क्लास के पास। नहीं नहीं, स्ट्रिंग के पास नहीं है, वो कंपेरेबल इंटरफेस के पास है। ठीक है, कंपेरेबल इंटरफेस के पास। तो कंपेयर टू का यूज करते हैं दो कैरेक्टर, सॉरी, दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर करने के लिए। एक्चुअली में अगर हम दिखाएं, ये स्ट्रिंग स्ट्रिंग स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग है, अगर हम उसको दिखाते हैं, जब तक ये सब चीज़ें पता नहीं रहती ना तो बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि कहाँ क्या चल रहा है, कहाँ क्या नहीं चल रहा। ये कंपेरेबल इंटरफेस है, और इसके अंदर हमने देखा था कंपेयर टू का मेथड। तो यहाँ पे ये जो टी लिखा है ना, एक्चुअली में इसको बोलते हैं जेनरिक्स। ठीक है, इसको बोलते हैं जेनरिक्स बोलते हैं। जेनरिक्स का मतलब ये होता है, जैसे किसी भी टाइप का यहाँ पे हम पास कर सकते हैं। जैसे ये कैरेक्टर भी एक्सेप्ट कर सकता है, ये इंटीजर भी एक्सेप्ट कर सकता है। मतलब ये जो है, इसको जिस क्लास के अंदर हम इम्प्लीमेंट कर देंगे, किसी भी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया जाता है, जिस भी क्लास के अंदर हम इस कंपेरेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके अंदर हम इसको लिख सकते हैं। इनफैक्ट हम अपने खुद के क्लास के अंदर जो स्टूडेंट के नाम से क्लास बनाया है, उसमें भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर भी हम इसको लिख सकते हैं, बना सकते हैं, जो कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं। तो जो कैरेक्टर क्लास है, अगर उसने कंपेरेबल को इम्प्लीमेंट किया होगा, ये है, अगर कंपेरेबल को इम्प्लीमेंट किया होगा तो इसने कंपेयर बनाया होगा। ये रहा, ये है ना यहाँ पे, इसका मतलब इसने क्या किया है, कंपेयर टू का मेथड बनाया है, मतलब इम्प्लीमेंट किया है। तो कैर वैल्यू इधर बना होगा, देखते हैं। ये रहा कंपेयर, एक कंपेयर मेथड है और एक कंपेयर टू है। तो कैरेक्टर को भी कंपेयर कर सकते हैं कंपेयर टू की मदद से। इसका भी रिटर्न टाइप क्या है, इंट है। डिजिट का क्या है, डिजिट। कैरेक्टर देंगे, रेडिक्स देंगे, वो डिजिट रिटर्न करेगा, रेडिक्स देंगे। ठीक, और हाँ ठीक है, क्लियर है। कैरेक्टर को कंपेयर हम कर सकते हैं, अगर नहीं होता तो कंपेयर नहीं कर पाते, लेकिन अगर है तो कंपेयर कर सकते हैं। इसके अंदर कैरेक्टर को कंपेयर करने का कोड लिखा गया होगा, और जो कोड लिखा गया होगा वो क्या लिखा गया होगा, बिल्कुल वही। ये इसके अंदर जैसे स्ट्रिंग था तो हमको लूप चलाना पड़ा। क्यों लूप चलाना पड़ेगा, क्योंकि हमको एक एक कैरेक्टर को निकालना था, एक एक कैरेक्टर को कंपेयर करना था। लेकिन कैरेक्टर क्लास के पास तो कैरेक्टर ही है, तो इसका मतलब सिर्फ इतना ही कोड लिखा गया होगा, ये अंदर वाला लूप नहीं चलाया गया होगा। ठीक है ना, लूप नहीं चलाया होगा इन्होंने,
सिर्फ इतना कोड लिखा होगा। Yes. ठीक है। अच्छा ठीक है, और कुछ है इसमें? No. रेडिक्स वगैरह वाला, रेडिक्स वाली चीज़ हम एक बार दिखा दें। रेडिक्स वाली चीज़ उसमें लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा हुआ था, वैल्यू ऑफ के पास भी रेडिक्स था, तो उसको दिखा दें अगर हम यहाँ पे समय दे रहे हैं तो थोड़े समय के लिए। कहाँ गया? इसमें टीचर स्टूडेंट ये सब बनाए हुए हैं हमने रैपर क्लास तो पढ़ा है ना? हाँ बनाया हमने उसके प्रोग्राम। कहीं ब्लूजी पे तो नहीं बनाया था हमने? हमने शायद ब्लूजी पे ही बनाया था। ब्लूजी पे बनाया था, इस वजह से याद नहीं आ रहा है। इसमें हम दिखा देते हैं रैपर को टेस्ट करके थोड़ा सा, वो रेडिक्स वाली चीज़ें भी थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी। जैसे मेथड था हमारे पास, क्या था, इस तरीके से इंटीजर डॉट पार्स इंट, और इसके अंदर हम स्ट्रिंग पास कर सकते थे। इसके अंदर हम पास कर सकते थे स्ट्रिंग। सपोज हमने क्या किया, हमने 2 4 5 इस तरीके से हमने दिया, ठीक है। इसी तरीके से इंटीजर डॉट पार्स इंट ऐसे है, और इसके अंदर भी हम 3 4 5 देंगे, लेकिन कॉमा लगा करके हम इसको लिखेंगे 8। तो जब हम कॉमा लगाकर 8 लिखेंगे तो ये एज अ ऑक्टल बिहेव करता है, ठीक है। ये ना ऐसा मानता है कि ये जो नंबर लिखा है ये किस में है, ये ऑक्टल में है। इस चीज़ को हम थोड़ा सा टेस्ट करने जा रहे हैं, देखते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और हम यहाँ पे टेस्ट करेंगे इंटीजर डॉट पार्स इंट। मान लेते हमने लिखा 3 4 5, ठीक। इसका आउटपुट चेक करें। और इसको 1 मिनट इसको ज़रा कमेंट कर दें ताकि ये चीज़ें आए ना, चीज़ें ना आए। इनकम्पेटिबल टाइप, और अच्छा कहीं किसी कारण से आ रहा हो, कहीं हमने गलती किया क्या? कंपेयर टू बूलियन एक्स, अच्छा ऊपर हमने शायद ओपन कर रखा है क्या कहीं, ये वाला, इसकी वजह से आ रहा सिंटेक्स एरर। इसमें कुछ और आ गया, ये कहाँ पे आया, ये तो प्रिंटिंग में है। नहीं, इसमें हो जाएगा ना, नीचे हो जाएगा प्रिंटिंग, प्रिंटिंग यहाँ नीचे हो जाएगा। ये रहा 345 आ रहा है ना यहाँ पे, ये रहा कोड, ये रहा, ठीक है। 345 प्रिंट हो रहा है। अच्छा अगर हम यहाँ पे कॉमा लगा दें और कॉमा लगा के 8 कर दें, तो ये ऑक्टल है। अभी कितना आ रहा है, 229 आ रहा है ना, 229 आ रहा है, मतलब इसने चेंज कर दिया। कैसे किया होगा ये चीज़ सोचना है। तो जो 345 है, इसको हम अगर कन्वर्ट करें, जरा देखा जाए किस किस फॉर्मेट में ये आ रहा है। पेंट ओपन करेंगे, यहीं पे रिजॉल्व करना शुरू कर देंगे। मान लेते हैं हमारे पास 345 है, और
345 है। इसको हम अगर कन्वर्ट करें इस तरीके से, अगर 8 से डिवाइड करें तो कितना आएगा? 8 से डिवाइड करें तो 8 1 जे 8, 8 2 जे 16। ये बन नहीं रहा क्या? वैसे हमारे जानकारी में था कि इसको वो एज ए ऑक्टल ट्रीट करता है कि ये एक ऑक्टल नंबर है और इसके करस्पॉन्डिंग इसका डेसिमल नंबर जो है वो कितना होगा। देखते हैं, एक बार डिवीजन करते हैं, कितना आएगा इसमें डिवीजन करेंगे। 8 4 जा 32 होता है, 8 4 जा 32, कितना बचा? 2 बचा, 25 हो गया, 25 हो गया। और उसके बाद से 8 3 जा 24, 1 बचा। 1 जो है इसका रिमाइंडर है, ये तो पॉसिबल है नहीं, ये बन नहीं रहा इससे, ठीक है, ये इससे नहीं बन रहा, ये इससे नहीं बन रहा। फिर से अगर इसको हम 8 से डिवाइड करें, एक बार और 8 से डिवाइड करें तो कितनी बार में जाना चाहिए इसको? 8 5 जा 40, रिमाइंडर 3 बचा। तो ये 5 3 1 ऐसा तो है नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है ही नहीं, ठीक है। ये कुछ ऐसा है कि अगर वो ऑक्टल नंबर है उससे अगर उसका डेसिमल नंबर पता करें तो कितना आना चाहिए। अगर वो ऑक्टल है 3 4 5 ऑक्टल है तो डेसिमल ऐसे पता चलेगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 8 रेज टू पावर 2, 8 रेज टू पावर 2 बनना चाहिए, लेकिन ये तो ज़्यादा हो जाएगा अभी भी। फिर हम प्लस करें 4 मल्टीप्लाइड बाई 8 रेज टू पावर 1 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 8 रेज टू पावर 0। इसकी वैल्यू कितनी आएगी ज़रा कैलकुलेट करके देखें तो हमें लग रहा सही आएगा क्या। 3 मल्टीप्लाइड बाई 8 के पावर 2 मतलब 64 होगा, यही ना? ये तो ज़्यादा हो गया। 4 8 से 32 हो गया और फिर 5 हो गया। देखते हैं कितना आ रहा है। 3 4 जा 12 को 2 कैरी 1, 3 6 जा 18 और 1 19, सही है, सही जा रहा है। 32 प्लस 5, अभी कैलकुलेट करें कितना हो जाएगा। 5 4 9 हो जाएगा और 9 3 12 को 2 कैरी 1 1, ठीक है, सही है। ये कर क्या रहा है एक्चुअल में? ये ऐसे कर रहा है कि अगर हमने यहाँ पर 8 लिखा है इसका मतलब ये जो नंबर है ये कैसा है? ये ऑक्टल, ठीक है, ये क्या है? ऑक्टल में है। और जब हम इसको पार्स इंट के अंदर पास करेंगे तो क्या होगा? ये इसका डेसिमल रिटर्न करेगा। कैसा रिटर्न करेगा? डेसिमल रिटर्न करेगा। ये बात समझ में आ रही है क्या? यहाँ पे हम लिख सकते हैं द पास्ट वैल्यू इज ट्रीटेड एज ऑक्टल। कहने का सेंस ये है कि अगर डायरेक्ट लिखा रहे जिस तरीके से, इसको हम यहीं लिख दें, हियर द पास्ट वैल्यू इज ट्रीटेड एज डेसिमल, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट है, बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। लेकिन अगर हमने यहाँ पे रेडिक्स दे दिया, इसको रेडिक्स बोलते हैं, ठीक है, इसको रेडिक्स बोलते हैं। ये चीज़ हम इसमें देख सकते हैं, हमने लिखा भी है। इसके अंदर अगर नोट्स की बात करें, कहाँ गया, ये रहा नोट्स, और इसमें हम लोगों ने
ये वाला पढ़ा हुआ था। ओपन कर सकते हैं एडिट। जो पेंट है इसमें हमने लिखा हुआ है, यहाँ पे है ना, यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ मेथड है इसमें भी रेडिक्स लिखा हुआ है हमने कि स्ट्रिंग डायरेक्ट स्ट्रिंग वैल्यू पास कर सकते हैं या स्ट्रिंग वैल्यू विद रेडिक्स पास कर सकते हैं। ऐसे पास के पास भी मेथड है कि डायरेक्ट केवल ओनली स्ट्रिंग भी हो सकता है और रेडिक्स भी हो सकता है। तो यहाँ पे रेडिक्स का क्या मीनिंग है? रेडिक्स जो है वो बताता है कि जो ये स्ट्रिंग है इसको कैसा ट्रीट करना है, इसको ऑक्टल मान के चलना है कि इसको डेसिमल मानना है, इसको हेक्साडेसिमल मानना है या इसको बाइनरी मानना है, ये चीज़ वो डिसाइड करता है। अगर ये नंबर चेंज होता, यहाँ पे तो एरर आ जाएगा, इसको कमेंट कर दें थोड़ा सा। ये वाला बात समझ में आ रहा है क्या? बाई द वे कभी अगर Yes, sir. हाँ कभी अगर आउटपुट फाइंडिंग में रेडिक्स दे दे, मान लेते हैं, वो तो है नहीं फिलहाल, हमें लगता है क्योंकि बुक में हमने देखा नहीं है, वो रेडिक्स वाला मेथड दिखाते ही नहीं है, केवल एक ही मेथड दिखाया उन्होंने। ठीक है, तो ऐसे केसेस में हम ये यूज कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे 8 लिखा है इसका मतलब ये नंबर ऑक्टल है, और अगर आउटपुट आएगा तो इस ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं हियर वी कन्वर्ट ऑक्टल नंबर कौन सा ऑक्टल नंबर 345 इंटू डेसिमल। ठीक है, डेसिमल नंबर में कन्वर्ट किया और यही इसका आउटपुट। ठीक है, इसको हमने जानबूझ करके लिख दिया, कहीं अगर ज़रूरत पड़ जाए तो हम यूज कर सकें। ठीक है, वैसे भी बुक में अगर दिया होगा तो बढ़िया है। अच्छा, इसमें रैपर क्लासेस में एक चीज़ और हमने देखा हुआ था कि कभी कभी ये होता है ना कि हम जैसे इंटीजर में कई टाइप के इंटीजर हैं, वो मान लेते हैं जैसे बाइट है, शॉर्ट है, इंट है, लॉन्ग है। अब अगर हमने किसी जैसे इंटीजर को हमने शॉर्ट में रखने की कोशिश की तो शॉर्ट के पास तो जगह नहीं है, लेकिन रैपर क्लासेस की जब बात आती है तो वो रख लेता है। ठीक है, रैपर क्लासेस में वो रख लेता है, लेकिन वो कुछ उसे कुछ चेंज कर देता है। तो अगर हम चेक करें, एक पल के लिए चेक करें, मान लेते हैं शॉर्ट है, शॉर्ट एस एच इक्व टू, मान लेते हैं इसके अंदर 20 डालते हैं, इसके अंदर हम 20 स्टोर कर दें, क्या होगा जरा चेक करें। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एस एच, कंपाइल करते हैं, ट्वेंटी आ रहा है, ये आया 20। जरा इस नंबर को थोड़ा सा और बड़ा करें, 300, अब देखा जाए क्या आता है। थ्री हंड्रेड आ रहा है, इससे और बड़ा कर सकते हैं क्या? अच्छा, अगर जरा बाइट को जरा इसको बाइट में कन्वर्ट करें तब क्या होगा? यहाँ पे कुछ आ गया, पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन, मतलब अच्छा बाइट, ये वाला बाइट रखिए, सॉरी इसको कैपिटल वाला जरा रखिए, क्लास वाला रखिए। अभी भी आ रहा है इनकम्पेटिबल टाइप। हमने एक ऐसा क्वेश्चन देखा हुआ था, याद नहीं आ रहा है। बुक में दिया है, अभी एरर दूर हो गया इसका, अभी एरर दूर हो गया।
ये रख लिया। अच्छा, इसको अगर ज़रा और बढ़ाएं, 150 को जरा रखें, देखिए ज़रा इससे क्या होगा। एरर आ गया, कैन नॉट कन्वर्टेड टू बाइट, इशूज हैं। बताएंगे देख करके, ठीक है। एक जगह कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे अगर हम कन्वर्ट करना चाहेंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा, बट उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। मान लेते हैं अगर इसको हम डायरेक्ट कन्वर्ट करना चाहें, इस तरीके से जानबूझकर कन्वर्ट करना चाहें बाइट में, और इसको हम थोड़ा सा नंबर बड़ा कर दें, इसको अगर 150 पे स्टोर नहीं हो रहा है, आप ज़रा करके चेक करें। हमने तो एक्सप्लिसिटली दे दिया इसको। नेक्स्ट टाइम हम लोग इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये आउटपुट फाइंडिंग में है, तो इसकी जानकारी होनी चाहिए। अभी ये नंबर चेंज हो गया, वन है यहाँ पे -106 आया, और यहाँ पे लिखा है 150, और यहाँ पे आ रहा है 106। और लाइट कट गया, कनेक्शन गॉन। कनेक्शन है क्या? फैन चलाइए। कनेक्शन है अभी? कट गया, कट गया, कट गया। बटन दबाइए वहाँ से।